अ, तो जब नहीं नहीं है। है, तो आप हड़प्पा में क्यों ज़बरदस्ती वैदिक घुसा रहे हैं? वो है ही नहीं फिर आपका, नहीं है ना सर फिर? हड़प्पा में हम वैदिक को नहीं घुसा रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि उसमें हाँ। मतलब कि मिली है, हुँ, हुँ। मूर्तियाँ मिली हैं कई क्या? सारी जैसे कि किसी नहीं का मिली है ना, आधा धड़ कोई टूटा मूर्ति नहीं हुआ मिली। है। अभी बताइए ये व्यक्ति को बताया जा रहा है कि ये महाभारत के लेखक, हम लोग इनसे मोरालिटी सीख सकते हैं? जिस व्यक्ति में इतनी भी तमीज़ नहीं है कि वो रानी को आया है, रानी नहीं आई तो दासी को ही, आपको क्या लग रहा है? बुद्ध से रिलेटेड जो प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उनके पहले या उनकी चीज़ें जो घट रही हैं, उनमें आपको क्या लग रहा है? वो बात बताइए ना। आप नहीं बता रहे थे इसीलिए आपका पहले एक बार महाभारत खोल के मैंने दिखा दिया था। नहीं, कोई बात नहीं। मैं पूछ रहा हूँ कि आपका ईश्वर मतलब कहाँ रहता है? आसमान में रहता है कि कहीं और रहता है, किसी लोक में रहता है? कौन-सा ईश्वर है आपका? सर मेरा ईश्वर मैंने कहा सर मैं मानता हूँ कि ईश्वर नाम की कोई शक्ति, कोई चीज़ होती है, होती बस। है, मतलब कहीं तो होती कि होगी सर ना? मेरा ज सर मतलब किसी आपके हाँ, आप सर देखें, आप आपके बिल्कुल सामने मत मेरे आने घबराइए। का मेन बिल्कुल, मतलब यही था। कोई कोई बात नहीं है शिवम, कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल भी मत जी, घबराएँ। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं जी है। सर। आप जो है देखिए, आपने प्रश्न ही तो पूछा है ना, अगर मैं आपका प्रश्न का उत्तर ना दे के भेजूँ तो आप जी, कहिएगा कि भई मैंने प्रश्न पूछा, उन्होंने उत्तर नहीं दिया। मैं आपसे कुछ बातें करना चाह रहा नहीं हूँ, मैं सर समझना चाह रहा हूँ आपका, क्योंकि आप जो हैं, आप एक ईश्वर भक्त हैं ना और आप किसी दूसरे का पूछ रहे हैं, एक नास्तिक व्यक्ति की आप बात करना चाह रहे हैं। तो इसीलिए मुझे कुछ चीज़ें ज़रूरी चीज़ें जाननी पड़ेगी ना कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ फँसी है, आप कैसे नहीं जान पा रहे हैं। भई कोई बंदा अपने को पूछिए कहे कि सर। मैं ब्राह्मण हूँ और वो जो है इस्लाम की बातें करने लगे, इस्लाम पे आके सवाल पूछने लगे, तो मुझे तो पहले से ही समझना पड़ेगा ना उसको कि वो पूछ क्यों रहा है, उसकी क्या ऐसी चीज़ है उसको पड़ी हुई है। समझना पड़ेगा उसको, तब फिर उत्तर दे पाएँगे ना उस हिसाब से। अब मान लीजिए क्लास 1 जी का सर। लड़का है, उसको क्लास 10th के लेवल का सॉल्यूशन दिया जाए तो समझ ही नहीं पाएगा। आपको पहले समझना पड़ेगा ना कि जी क्या सर। चीज़ आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसीलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपका ईश्वर कहाँ पे रहता है? मतलब मन में रहता है कि कहीं आसमान में है या वो करता क्या है? आप पर उसका क्या रोल है? क्या फ़र्क पड़ता है? सर मैं जान रहा हूँ जी, अगर मैं बताएँ जवाब शिवम। दूँगा तो सर अभी सर मैं जान रहा हूँ अगर अब मैं जवाब दूँगा तो हुँ, ये हुँ। डिबेट शायद बहुत लंबी जाएगी नहीं सर। लंबी जाएगी ना तो शिवम, बात आपने यहाँ प्रश्न बतंगड़ पूछ बन दिया है। जाएगी। नहीं, सर बिल्कुल भी नहीं बनेगी, बिल्कुल भी नहीं बनेगी। आप आस्तिक हैं ना, आप ईश्वर को सर मैंने मानते हैं। आपके बहुत सारी तो आप डर क्यों रहे हैं? सर आप अच्छा ये बताइए आप डर क्यों रहे हैं? नहीं क्यों डर रहे हैं? सर आप ईश्वर सर भी हम क्यों मानते डरेंगे? हैं और हाँ, तो फिर जवाब दीजिए ना, मैं तो आपसे कुछ कह ही नहीं रहा कि आपका बात का बतंगड़ होगा। मैंने आपसे कुछ प्रश्न पूछे, आपने भी प्रश्न पूछा है, उसका भी जवाब दिया जाएगा आपको। हमने तो मना ही नहीं किया कि आपको नहीं दिया जाएगा, लेकिन आप मना कर रहे हैं कि मैं जवाब नहीं दूँगा, बतंगड़ हो जाए। मैंने तो ये कहा कि आपका जवाब दूँगा तो बतंगड़ बन जाएगी, नहीं कहा ना मैंने। मैं तो तैयार हूँ ना जवाब देने के लिए। आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपका ईश्वर कहाँ रहता है? सर हमें तो जो अभी तक बताया गया ठीक कि हमारा ईश्वर जो है वो कण-कण में है, कण-कण में, सृष्टि के हर कण में, हर प्राणी में, हर वस्तु में, हर वो जीवित वस्तु में ईश्वर है और हमारी कल्पना से हर निर्जीव वस्तु में भी वो साकार हो सकता है। अच्छा, निर्जीव वस्तु में भी साकार हो सकता है। अच्छा, ये कण-कण कण-कण में है तो वो करता क्या है फिर ईश्वर जो है? उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है सर। अच्छा, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो मान लीजिए कि कोई नास्तिक व्यक्ति है, जैसे हम लोग हैं, चाहे मैं ही हूँ, तो हमको ईश्वर की कोई ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं, ना ईश्वर को आपकी कोई ज़रूरत है और ना ही ईश्वर कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों को ज़रूरत नहीं है। जी, मतलब आप ये कहना जी चाहते सर। हैं कि एक एक व्यक्ति जो है वो अपना रोज़मर्रा का ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन फिर भी उसको आदत पड़ी है, किसी ने कह दिया है कि वहाँ पे कोई एक गधा है और उसको जाकर उस गधे को ना 2 पत्थर मारने हैं, 2 पत्थर मार के उस पत्थर को सर उठाकर अपने सर पे 2 पत्थर मारने हैं। मतलब किसी ने कह दिया सर है, अब वो लड़का जो है उसके ज़िंदगी में उसका कोई रोल नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ रहा, फिर भी वो जाता है, गधे को 2 पत्थर मारता है, 2 पत्थर अपने को मारता है, फिर चला जाता है। और भी लोग जा रहे हैं, सब लोग अपना दैनिक जीवन जी सर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति इसलिए कर रहा है क्योंकि किसी ने बता दिया है कि ऐसा करना चाहिए। फ़र्क तो नहीं पड़ रहा सर है। तो दुनिया में हाँ, हर चीज़ हुँ, हमारी हुँ। भावना से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा अगर होता है? हमारे पास हमारी भावना ना हो, तो सर भावना से, आपकी भावना, हमारी जो फीलिंग्स आपकी होती भावना से, है यस सर, हमारी आपकी फीलिंग हमारी से, अपनी जाति भावना अगर हमारे पास जी सर, जातीय अगर भावना, हमारे पास आपकी भावना जातीय ना हो भावना। हुँ, हुँ। सर जातीय भावना नहीं, भावना की कोई जात नहीं होती है। भावना भावना की की जात कोई नहीं जात होती नहीं है? होती, क्या क्या बिल्कुल बात कर नहीं। रहे हैं आप? आपने लगता है ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े ही नहीं हैं। सर भावना की मुझे जाति नहीं ब्राह्मण होती है? ग्रंथ बिल्कुल कोई जात नहीं होती है। कमाल कर दिया आपने, ब्राह्मण सर मैं ग्रंथ आपने मैं नहीं ये पढ़े कह हैं। रहा हूँ अच्छा, ये रामायण महाभारत आपको कैसा लगता है? बकवास-वकवास ग्रंथ है कि कुछ ऐतिहासिकता है उसमें? सर आप पहले ही बोल रहे हैं
बकवास, तो हमसे क्या जानना चाहते हैं आप? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है, बकवास लगता है या ठीक-ठाक लगता है या उसमें कुछ अच्छी बातें हैं? क्या लगता है? आपको क्या लगता है? मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ। सर, दुनिया की हमारी नज़रिया जैसी रहेगी, दुनिया हमें वैसी दिखाई देती है। अगर हम इस नज़र से हुँ, देखेंगे हुँ। कि इस रामायण और गीता एक धार्मिक ग्रंथ है, तो उस नज़रिए से हम उसमें तमाम गलतियाँ निकाल सकते हैं। लेकिन हम अगर ये देखेंगे कि हुँ, इसमें हमको एक जीने का अच्छा तरीका बताया जाता है, कुछ थोड़ा-बहुत हुँ, भी हुँ। 100% ना मिल के हमें 50% भी सही चीज़ें मिल रही हैं, 50% गलत चीज़ें मिल रही हैं, तो हम उसे फ़ॉलो कर खराब को हम छोड़ सकते हैं, अच्छा अच्छे को जी। फ़ॉलो कर सकते अच्छा, ये हैं। आप बस तय कर नज़रिया लेंगे पे कि ही निर्भर है। अच्छा, ये आप तय कर लेंगे कि उसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है? बिल्कुल सर, अगर हमारे पास हमारी अपनी विवेक, अपनी बुद्धि है, तो हम डिबेट को मतलब सर कि हम ये कन्फर्म कर सकते हैं क्या सही है, क्या गलत अच्छा जी, ये सर। तो आपने बड़ा मैंने इससे पहले आपके कई सारे वीडियो देखे हैं सर, और मैं लकी इसलिए समझ रहा हूँ कि आज पहली बार मैंने ट्राई किया और सर मैं पहुँच गया आपके स्टूडियो तक। और आपने एक बार शायद कोई एक लेडीज़ थी, डिबेट में आप मतलब वो ये पूछने आई थी कि आप राम को राम था क्यों बोलती हैं? था क्यों बोलते हैं? तो आपने उनको ग्रामर के अकॉर्डिंग समझाया था कि हम राम को राम था, कृष्ण को कृष्ण था, इसलिए मतलब बोलते हैं कि वो थे, अब हैं नहीं, अकॉर्डिंग टू ग्रामर। हुँ, हुँ, बोलिए, बोलिए आप। तो मैं सर यहाँ पे फिर थोड़ा-सा सर, आप तो जवाब नहीं दे रहे हैं हमारे सवाल का, लेकिन हम थोड़ा-सा नहीं, जो नहीं, ये बिल्कुल, कहना बिल्कुल आपका चाहेंगे। जवाब देंगे। हम अभी अभी हम आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं ना कि आपकी गोटी दरअसल फँसी कहाँ पे सर है। वहाँ जी सर, आपने बताया कि ओके सर। आपने बताया ना कि अभी महाभारत जो है उसमें कुछ अच्छी चीज़ें हम लोग सीख सकते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें दी हुई है। मान लीजिए ये महाभारत की किताब है। ये महाभारत की किताब मैंने आपके सामने ओपन कर दिया। अब इस किताब को जी जब सर। मैंने ओपन किया तो इसका मैंने एक सर्ग निकाला, सर्ग 103 लिखा हुआ है। क्या लिखा है? सर्ग आदि पर्व है, पर्व होता है इसमें। और इसका जी, 103 पर्व है। अब इसमें जो है कुछ बातें लिखी हुई हैं, जैसे इसका 8वाँ और 10वाँ जो श्लोक है, इसमें कुछ लिखा हुआ है। ज़रा एक बार इसको पढ़ें तो? यस सर, पढ़ रहे हैं। जोर से पढ़िए, पब्लिक भी सुनेगी ना, नहीं तो पब्लिक बोर होगी फिर। इसमें लिखा हुआ है, मेरा जी। पुत्र तुम्हारा भाई विचित्र वीर, जो पराक्रमी होने के साथ ही तुम्हें अत्यंत प्रिय था, छोटी अवस्था में ही स्वर्गवासी हो गया। नरश्रेष्ठ उसके कोई पुत्र नहीं हुआ था। तुम्हारे भाई की ये दोनों सुंदरी सुंदरी रानियाँ, जो कि काशीराज कन्याएँ हैं, मनोहर रूप और युवा अवस्था से संपन्न हैं। इनके हृदय में पुत्र पाने की अभिलाषा है। भारत, तुम हमारे कुल की संतान परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए स्वयं ही इन दोनों के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करो। महाभाव, मेरी आज्ञा से ये धर्म कार्य तुम अवश्य करो। जी सर। कुछ समझ आपको कुछ समझ में आया इसमें क्या लिखा है? सर, इसमें लिखा ही साफ-साफ यही है कि विचित्र वीर की जो है सर वो मतलब वो तब उनका मौत हो गई, तो उनकी जो रानियाँ थी उनको पुत्र प्राप्त करने की अभिलाषाएँ थी। तो इसमें हुँ, हुँ। मतलब ये आज्ञा दिया जा रहा है। वेद व्यास जी शायद आज्ञा दे रहे आज्ञा हैं। कोई उनकी सासू माँ जी। आज्ञा दे रही हैं। उन दोनों की इच्छा नहीं थी, हुँ। ज़बरदस्ती लिख दिया है यहाँ पे। आगे जब पढ़िएगा तो पता चलेगा कि दोनों ज़बरदस्ती भेजा गया था वहाँ पे, दोनों जाना नहीं चाह रही सर थी, मुझे ज़बरदस्ती पहले प्यार आप ये किया जाता बताएँगे, है। आप तो ये यहाँ कहाँ से पे हमें बता रहे हैं, इसके रचयिता कौन है? आदि 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 पर्व का श्लोक 8 और 10 इसका सर ये रचयिता जो हैं गीत इसका हाँ, पब्लिकेशन कौन है? गीता प्रेस गोरखपुर है इसका। गीता प्रेस गोरखपुर, जो भारत में हाँ, क्या सबसे ज़्यादा बिकने वाला धार्मिक ग्रंथ है। हाँ, फिर से हनुमान बोलिए? प्रसाद पोद्दार जी का है? हनुमान प्रसाद हाँ, पोद्दार जी का है ये? अब उन्हीं का होगा और किसका हो सकता है? क्योंकि सर गीता प्रेस गोरखपुर से सबसे ज़्यादा उन्हीं की बिकती है, तो अगर उनकी हो तो थोड़ा ज़्यादा विश्वसनीय होगी मानने वालों के हाँ, लिए। उन्हीं की है ना गीता प्रेस गोरखपुर जो है, वो भारत का सर सबसे ऑथेंटिक और ऐसे आप घर-घर कह दे में रहे हैं बिकने उन्हीं का वाला है, थोड़ा सबसे बड़ा दिखा है। दें। ये नहीं, सर कह आप तो रहे हैं सुने आप, सर मेरी थोड़ा अगर दिखा देंगे तो थोड़ा ज़्यादा क्या चीज़ विश्वसनीय, क क्योंकि क आप हर बात जो क्या है चीज़ दिखा दें? तर्कपूर्ण से सिद्ध करते हैं। नहीं, सर क्या इसके चीज़ प्रकाश दिखा में दें? मतलब दिखा दें थोड़ा लोगों को क्या क्या आती यही कि मतलब लेखक अरे इसके या अरे प्रकाशक कौन भाई है? इनका प्रकाशक गीता प्रेस गोरखपुर है। जिसको भी नहीं बिलीव है, आप गीता प्रेस गोरखपुर खरीद लीजिए, खरीद के मँगा लीजिए और मँगा के चेक कर लीजिए। मैंने गीता प्रेस गोरखपुर का ही उठाता हूँ और उठाने का सिर्फ़ एक रीज़न है कि वो भारत में सबसे ज़्यादा बिकता है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए इसमें। ये चैनल जो है ना, आप सोच रहे हैं कि आप एक कॉलर बन के आए हैं और ये चैनल जो है आपको कुछ गलत बातें बता के भेज देगा, झूठ बोल देगा कि ये पब्लिकेशन नहीं भाई साहब। यहाँ पे जब किसी दूसरे राइटर की दिखाई जाती है ना, तो ये भी बता दिया जाता है कि ये किस राइटर की है। यहाँ पे मैं
पूरे होशो-हवास और रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोल रहा हूँ कि ये गीता प्रेस गोरखपुर से ये मटेरियल पूरा उठाया। 1 पेज नहीं है, ये पूरा का पूरा वो है। ये जी। कहाँ गया ये? एक पर ख़ैर एक हमारी माँ-सीता आप इन समझ गए हों तो हमारे सवाल का जवाब दें। हाँ, हाँ, तो वो अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, ये देखें मुझे, आपने कहा कि अगर उसमें से कुछ अच्छी बातें जो हैं वो समझ सकते हैं, तो समझनी चाहिए। अब ये बताइए, जिस कहानी को हमें सर पढ़ाया आपने जा रहा हमारे है, क्या सामने कोई एक अच्छी स बात कोई नहीं रखी सर। हाँ, सर तो हमारे सुनिए ना, सामने आप आपने कोई काहे अच्छी बीच में बात क्रॉस नहीं क्यों कर रखी। रहे हैं? अरे आप रुकिए, आप क्रॉस क्यों कर रहे हैं मेरी बात को? आप सुनिए ना पहले मेरी बात को। अगर आप जो है ये महाभारत में ये जो चीज़ें हैं कि महाभारत की शुरुआत ही हो रही है न्यू। ये बताइए, कोई घर है, कोई फैमिली है और उसमें का पति मर जाए, उसकी 2 बीवियाँ हों, तो वो दोनों तो विधवा हो गईं। अगर वो राजा की दोनों बीवी हैं, तो पूरा मोहल्ला, शहर सब लोग जानता है कि हाँ, वो दोनों विधवा हो गई हैं। अब उनको कोई बच्चा पैदा होगा, अब वो भी उसके साल भर बाद, 2 साल बाद बच्चा पैदा होगा या 3 साल, 4 साल बाद बच्चा पैदा होगा, तो कोई भी प्रश्न खड़ा कर सकता है कि भई इनके बच्चा कैसा पैदा हो गया? ये तो सवाल बनेगा ना। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि वो मर चुका है, पूरी दुनिया जानती है। इसके बावजूद भी लिखा जा रहा है कि भैया इनको जो है बच्चा कोई और पैदा कराए। अब ये बताइए मुझे कि ये कौन-सी सत्य सनातन संस्कृति है जिसमें महिलाएँ विधवा हो जाती हैं, उसके बाद से भी उनको प्रेग्नेंट करवाया जाता है किसी दूसरे से। ये क्या हमारा समाज है? क्या हमारे भारत का ये कल्चर है? आपको लगता है कि ये हमारे पूर्वज ऐसा करते होंगे या भारत का ऐसा कल्चर रहा होगा? ज़रा बताइए शिवम जी, बताइए। सर शिवम क्या मैंने आप कहा कि सर ये अच्छी पॉइंट नहीं आपने हमारे सामने रखा है। जी सर, सुन रहे हैं अच्छा, आपको। कोई कोई बात नहीं है, आपको अगर सर मैं अच्छा नहीं लग रहा है तो हम और आगे बढ़ा देते हैं। लीजिए ना, आगे बढ़ा देते हैं, इसमें कौन-सी बड़ी बात, और आगे बढ़ा देते हैं। ये पढ़ लीजिए, ये 104 सर्ग है गीता प्रेस का और 1 और 2 है, ये पढ़ के देखिए, ये पढ़ के देखिए इसमें भीष्म क्या जी लिखा कहते है। हैं जी सर, पढ़ रहे हैं। भीष्म जी कहते हैं माता भारतवंश की संतान परंपरा को बढ़ाने और सुरक्षित रखने के लिए जो नियत उपाय है उसे मैं बता रहा हूँ सुनो। किसी गुणवान ब्राह्मण को धन देकर बुलाओ जो विचित्र वीर की स्त्रियों के गर्भ से संतान उत्पन्न कर सके। अच्छा, अब ये बताइए कि क्या ऐसा कल्चर होता सर है? पढ़ कोई लीजिए। भी व्यक्ति जो अपने को हिंदू कहता हो, कोई भी व्यक्ति जो अपने को ब्राह्मण धर्मी कहता हो, क्या उसके घर में कोई स्त्री मर जाए नहीं, पुरुष मर जाएगा, तो वो अपनी स्त्रियों को धन वगैरह दे के ब्राह्मण को बुला के उनको प्रेग्नेंट करवाएगा? बताइए। ये क्या हम लोगों का सभ्यता कल्चर हो सकता है? सर यहाँ क्या हम एक पॉइंट हाँ, देना बोलिए। चाहेंगे सर, इससे यही साबित हो रहा है कि ब्राह्मण बुलाने की हुँ, बात हुँ। की जा रही है एज अ डॉक्टर। ये तो नहीं कहा जा कि हाँ वो हस्बैंड बने, अच्छा, उस ये औरत का बात वो कही गई हस्बैंड है। बने ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है। अच्छा, हो सकता है हस्बैंड कि नहीं उस कहा वक़्त ऐसा कोई हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, जी बोलिए, सर, बोलिए। जैसे आजकल हम लोग तमाम टेस्ट ट्यूब से बच्चे पैदा होते हैं जिनको नहीं बच्चे रहते हैं, ऐसा अच्छा संभव हो जी। गया आजकल। हुँ, हुँ। तो हो सकता है कि किसी हुँ, को हुँ। बुलाया जा रहा हो, यही बात यहाँ पे कही गई। जहाँ तक हमको अच्छा दिखाया ही वो गया, बात बताया ही गया है कि जी सर, कि हुँ, हुँ। मतलब मंत्रों द्वारा, ठीक तमाम सिद्धियों द्वारा ऐसे पुत्र प्राप्ति हो जाती थी पहले। अब भी होती है, ऐसी कोई बात नहीं, लोग बताते हैं। हो सकता है ऐसे ही एज़ अ हस्बैंड ना बुलाया गया हो। अच्छा, हस्बैंड नहीं बुलाया गया है। चलिए, अब सर ये इससे ज़रा पढ़िए तो यहाँ पे 45 जो श्लोक है उसको ज़रा पढ़िए तो हाइलाइटेड किया है मैंने। प्रभु तुम ही सोचो, बिना राज का राज्य कैसे सुरक्षित और अनुशासित रह सकता है? बिना राजा का राज्य कैसे सुरक्षित और अनुशासित रह सकता है? इसीलिए शीघ्र गर्भाधान करो। भीष्म बालक को पाल-पोस कर बड़ा कर लेंगे। ठीक है? ये क्या कह रहा है? शीघ्र ठीक है। गर्भाधान करो। समझ रहे हैं? ये डॉक्टर जी की सर। बात नहीं हो रही है, यहाँ गर्भाधान की बात हो रही है। जैसे लोग बैल सर पशु-वशु को ले जाते हैं गर्भाधान कराने के लिए, वैसे महिलाओं के गर्भाधान की बात हो रही है। और क्या कह रहे हैं कि जो बच्चा होगा उसको भीष्म पाल-पोस कर बड़ा कर लेंगे। अब ये बताइए कि ये डॉक्टर आया है तो डॉक्टर कैसे गर्भाधान करे? टेस्ट ट्यूब की यहाँ पे बात बोल रहे थे ना? टेस्ट ट्यूब और डॉक्टर की तरह आया होगा, यहाँ तो गर्भाधान की बात आ रही है। टेस्ट ट्यूब की तो बात ही नहीं आई यहाँ पे और डॉक्टर की भी बात नहीं आई। अच्छा, अच्छा अगला पढ़िए तो सर 47 पढ़ लीजिए तो ज़रा एक बार। 47 भी पढ़ लीजिए। यदि कौशल्या या अंबिका मेरे गंध, रूप, वेश और शरीर को सहन कर ले तो यह आज ही एक उत्तम बालक को अपने गर्भ में पा सकती है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? यही बता दीजिए। सर इसमें तो बताइए साफ-साफ भई। 3 चीज़ें लिखी गई हैं। हाँ, बोलिए। गंध, रूप क्या और वेश और शरीर को सहन कर ले तो। हुँ, हुँ। यही कहा गया भई है। उसकी क्या ज़रूरत है? जब टेस्ट ट्यूब आ रहा है तो किसी व्यक्ति के गंध, रूप, आवेश को शरीर को सहन करने की क्यों बात हो रही है यहाँ पे? आप तो टेस्ट ट्यूब करवा सर रहे थे क्योंकि ना यहाँ पे। क्योंकि हुँ, हुँ। सामने वाली स्त्री जो
है। हुँ, कोई हुँ। जानवर तो है नहीं कि उसके सामने कोई भी आए उसका गर्भाधान करने को सहन कर लेगा। अच्छा ऐसा जी। तो है नहीं। हुँ। सामने तो वाली मतलब एक आपका स्त्री ये है जो मतलब कभी आप रानी महारानी हुआ करती थी, तो हो सकता है मतलब आप आपका ये कहने का मतलब है थोड़ा कि मतलब यहाँ पे स अभी अत्याचार जो ना बाहर हो। का व्यक्ति है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ पे नियोग की बात अभी नहीं चल रही है? ये कहना चाह सर रहे हो किस अभी? चीज़ की नियोग? हाँ, ये जो व्यक्ति कह रहा है कि अगर अंबिका, कौशल्या अंबिका जो विचित्र वीर्य की पत्नी है, उसका दूसरा नाम कौशल्या भी है अंबिका का। तो कह रहा है कि अगर वो मेरे गंध, रूप, वेश और शरीर को सहन कर लेगी तो आज ही उसको एक उत्तम बालक गर्भ से पैदा होगा। अब यहाँ पे देखिए जो टेक्निकली अगर आप सोचेंगे तो यहाँ पे कई सारी बातें हैं। पहला तो बात क्या कह रहा है कि आज ही उसको बालक अब ये बताइए कि एक महिला जो होती है, वो बच्चा पैदा कर सकती है, लेकिन उसके लिए डेज़ पर डिपेंड करता है कि कौन-सा दिन हो। लेकिन ये क्या कह रहा है, आज ही बालक पैदा कर देगी। अब ये बाहर से आया हुआ बंदा है नियोग करने के लिए, ये तो गारंटी दे रहा है कि आज ही कर देगा। ये तो सारे साइंस की ही 1 टू ज़ेड कर दिया। जो साइंस का जो प्राकृतिक जो नियम है, उसी को ए टू ज़ेड कर दिया। अच्छा, अब थोड़ा आगे और पढ़ लीजिए। आप कह रहे थे ना डॉक्टर बुलाने की, ज़रा ये पढ़िए, ये 51 और 52 पढ़िए श्लोक का अर्थ। देखिए कैसे डॉक्टरी करता है आपका महाभारत। सर मेरा महाभारत नहीं। मैंने नहीं, सर आपसे आपने कह पहले ही रहा था ना साफ कि कर दिया था। महाभारत नहीं, आपने साफ नहीं सर कह मैंने दिया था आपसे ना, आपने पहले ही आपने साफ रामायण कह और दिया था। महाभारत से सीख लेने की, आपने इसको कल्चर आप समझते हो, आप आस्तिक हो, ईश्वर पे बिलीव करते हो, तो हमको जानना पड़ेगा ना, अब सच्चाई तो अपने ग्रंथों की जाननी पड़ेगी। अगर आपके प्रश्न जो हैं जब देखें महाभारत पे तो आपने प्रश्न नहीं पूछा आके हमसे, आप बुद्धिस्ट भी नहीं हैं, आके आप जो है सिद्धार्थ पे प्रश्न पूछ रहे हैं और बुद्ध पे पूछ रहे हैं, तो ठीक है आपने पूछ लिया, हमने मना नहीं किया। लेकिन एक बार जिस फ़ील्ड से आप रखते हैं, जिस धर्म से, जिस संप्रदाय से आप ताल्लुक रखते हैं, उनकी भी तो 1-2 बार क्वेश्चन करना सीखिए, क्वेश्चन तो राइज़ कीजिए उनमें भी। हमेशा कब तक सिद्धार्थ और बुद्ध के नाम पर खेती चलती रहेगी? तो ज़रा पढ़िए ये 51 और 52 श्लोक एक बार पढ़िए, क्या कह रहा है ये? सर बुद्ध और सिद्धार्थ जो है कोई खेती करने वाले काम नहीं है, क्यों हम को हम पे अच्छा उन पे अब खेती मैंने कर रहे मैंने हैं, कहा अच्छा ना कोई वो पेड़ कोई लगा बात रहे हैं नहीं। सर। आप यहाँ पे देखें, मैं आपसे यहाँ पे कह रहा हूँ ना कि आप 51, 52 पढ़िए एक बार, क्या लिखा हुआ है? पढ़ लेते हैं सर। हुँ, हुँ। इसमें लिखा है मेरे भाग्य का नाश हो जाने से अब भारतवंश का उच्छेद हो चला है। यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसके कारण मुझे व्यथित और पितृकुल को पीड़ित देख भीष्म ने इस कुल की वृद्धि के लिए मुझे एक सम्मति दी है। बेटी, उस सम्मति की सार्थकता तुम्हारे अधीन है। तुम भीष्म के बताए अनुसार मुझे उस अवस्था में पहुँचाओ, जिससे मैं अपने अभीष्ट सिद्धि देख सकूँ। हुँ। यानी वो सासू माँ जो है उसको तैयार कर रही है कि तुमको जो है नियोग करवाना ही पड़ेगा। और ये देखिए 54 श्लोक एक कौशल्या बार पढ़ धर्म का लीजिए। कौशल्या धर्म का आचरण करने वाली थी। सत्यवती ने धर्म को सामने रखकर ही उसे किसी प्रकार समझा-बुझाकर इस कार्य के लिए तैयार किया था। उसके बाद ब्राह्मण, हुँ। देवर्षि और अतिथियों को भोजन वो कराया। हुँ। अब यानी यहाँ पे आ गया ना बात कि वो जो बहू थी, उसको समझा-बुझा कर लिखा है ब्रैकेट में बड़ी कठिनाई से। जो सास है, उसको कितना ज़रूरत है कि हमारी जो बहू है, उसका हम किसी दूसरे से गर्भाधान करा दें, नियोग करवा दें। अब बताइए इस तरह की जब गंदी-संदी बातें धार्मिक किताबों में लिखी हुई हैं इन पे आपने कभी सवाल तो नहीं पूछा है शिवम महोदय कि आ जाएँ साइंस जर्नी से पूछ लें कि सर तनी एक बार ये भी बता दीजिए कि हमारे रामायण महाभारत में क्या गंदगी लिखी है? हैं? हमेशा ठीक है सवाल जो सर, है दूसरों हम पे तो आता है, आप अपने धर्म ग्रंथ पे नहीं करते हो, बताइए ये सब क्या-क्या लिखा है? सर कभी अपने भी मैंने धर्म पहले ग्रंथ आपको पे वही उठाया दिया। करें ना। अच्छा, सर मैंने ये अब ये कहा देखिए कि अच्छा अब आ ऐसा जाते हैं ना, ऐसा आप तो देख नहीं लीजिए कि ना। बुद्ध अब हमारे नहीं है या जी सर, बोलिए। अब एक बार इसको पढ़ लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, आपका उत्तर दे दूँगा मैं। पढ़िए इसको देखिए हाइलाइटेड करके रखा हूँ मैं। 1 नंबर। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंता सत्यवती ठीक सुबह समय समय पर अपनी स्नाता पुत्र वधू को सैया पर बैठाती हुई धीरे से बोली, कौशल्य तुम्हारे एक देवर हैं, वे ही आज तुम्हारे पास गर्भाधान के लिए आएंगे। तुम सावधान होकर उनकी प्रतीक्षा करो, ये ठीक आधी रात के समय वहीं यहाँ पधारेंगे। सास की यह बात अभी सुनकर आपको अब कौशल्या पवित्र सैया पर शयन हुँ, हुँ। करके उस समय मन ही मन भीष्म तथा अन्य श्रेष्ठ कुरुवंशियों का चिंतन करने लगी है। अच्छा ये बताइए कि अब जी सर। डॉक्टर जो है वो आधी रात में आएगा गर्भाधान के लिए, कौन सा डॉक्टर ही था? आप कह रहे थे ना
कि भई यहाँ पे डॉक्टर-वॉक्टर की बात हो रही है। आप कितना पॉज़िटिव सोचते हैं ना अपने धर्म ग्रंथ के लिए, कि हमारे धर्म ग्रंथ में कुछ लिखा है तो डॉक्टरी की कुछ ही आप बोल रहे थे टेस्ट ट्यूब बेबी की कुछ बात चल रही होगी। कितना पॉज़िटिव सोचते हैं। आप ये भी क्योंकि बताइए यहाँ पे अभी भी आपको क्या लग रहा है कि आपके टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए आ रहा है आधी रात में? क्योंकि क्योंकि बताइए। मानव जाति के लिए पॉज़िटिव सोचना ही उचित है, इसलिए हम हर चीज़ में नहीं इसको पॉज़िटिव ही सोचते हैं, अरे नेगेटिव सोचना हमारी आप फितरत में नहीं नहीं है। सोचते हैं ना, ये यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप पॉज़िटिव नहीं सोचते हैं, पॉज़िटिव सोच रहे होते हैं तो आके सबसे पहले इसमें सवाल खड़ा किए होते। आप जिस 22 प्रतिज्ञाओं पे पूरे ब्राह्मण ऊपर से नीचे तक सबके बौखला गए हैं, अगर इनके बुध इनके होते हैं तो उस पर बौखलाहट आ जाती 22 प्रतिज्ञाओं पर। बाबा साहब इनके अपने होते हैं तो उस पे बौखलाहट आ जाती। कोई बोल रहा है नरक में जाएगा, कोई बोल रहा है गर्दन काट देंगे। तो इतना इनाम, उतना इनाम, आप बोल रहे हैं ये हमारे अपने हैं। अपनी इन किताबों में ऐसी-ऐसी बातें लिखी हैं और इस पे आज तक किसी सर शंकराचार्य ने सवाल नहीं खड़ा किया कि भई ये सब गंदी-संदी बातें जो हैं हमारे महाभारत में लिखी हैं। अब ये देखिए आपकी डॉक्टरी चल रही है यहाँ पे। ये 5 नंबर श्लोक पढ़िए तो देखिए कौन-सी डॉक्टरी करते हैं ये। पाँचों व्यास जी अच्छे के नंबर शरीर हैं, का रंग पढ़िए। काला था। उनकी जटाएँ पिंगल वर्ण की और आँखें चमक रही थीं तथा दाढ़ी मूंछ भूरे रंग की दिखाई देती थी। उन्हें देखकर देवी कौसल्या ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। माता माता का प्रिय करने की इच्छा से व्यास जी ने उनके साथ समागम किया, परंतु काशी राज की कन्या भय मारे उनकी ओर अपनी अच्छी तरह से देख न सकी। अच्छा इस समागम का जी मतलब सर। क्या होता है? ये भी बता दीजिए। टेस्ट ट्यूब बेबी होता है कि डॉक्टरी होता है? क्या होता है समागम का मतलब? समागम का मतलब तो मतलब वही होता है कि संभोग, मिलन। संभोग। हाँ, तो आप बताइए आपकी पॉज़िटिविटी तो सारी धरी की सॉरी धरी रह संभोग गई अब। संभोग नहीं कह सकते सर, संयोग कह सकते हैं, ठीक मिलन कह सकते हैं, सम्मिलन कह सकते हैं बस। संभोग अच्छा, डायरेक्टली तो ये नहीं कह मिलन हो सकते रहा हैं, है। सॉरी। अच्छा, संभोग डायरेक्टली नहीं कह सकते। तो यहाँ पे क्या चल रहा है? ये कौन-सी डॉक्टरी चल रही है? आधी रात में देवर आ रहे हैं, सासू माँ बोल रही है, फिर गर्भाधान हो रहा है, ये क्या चीज़ चल रहा है? बताइए तो ज़रा, ये कौन-सी डॉक्टरी चल रही सर है? हुँ, बताइए। पर मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको हमारे क्वेश्चन से आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं सर मैंने गलत क्वेश्चन किया है, तो नहीं, कोई नहीं, बात आपने नहीं कुछ सर, भी मान गलत क्वेश्चन लीजिए नहीं ऐसी किया है, बात है। कुछ भी गलत क्वेश्चन नहीं किया है। मैं तो आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कौन-सा सर जवाब दूँ। देखें, एक चीज़ समझिएगा, जो भी कॉलर आते हैं ना, प्रश्न पूछते हैं, तो हर जो बंदा होता है, सबके समझने की कैपेसिटी अलग-अलग होती है ना। अब मान लीजिए आपने कभी अपना धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ा है और आप आके सिद्धार्थ और बुद्ध पे क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको अपना धर्म ग्रंथ एक बार देखना पड़ेगा, लेबल पहले तैयार करना पड़ेगा। कि मैं जिस दूसरे पर सवाल खड़ा करने जा रहा हूँ, क्या मैं मेरा घर तो कहीं शीशे का नहीं है? ये देखना पड़ेगा ना, चेक करना पड़ेगा ना आपको। अब क्या पता कि आपका घर शीशे का हो, आप दूसरे के जो कोई स्टोन का घर हो, उस पे भी आप पत्थर मार रहे हो, ये सोच के कि इसका इसका स्टोन ही शीशा है, ये सोच के। जबकि आपका घर ही शीशे का बना हो। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें पहले देखनी पड़ेगी और ये भी तो यहाँ पे सामने आ रहा है ना कि आप महाभारत को लेकर कितना पॉजिटिव हैं। जब बोल रहे हैं कि टेस्ट ट्यूब, डॉक्टरी की बात हो रही है। अभी ये सब नहीं लिखा होता तब तो आप कह देते हैं कि भाई नहीं-नहीं इसमें तो वो सारी चीज़ें हैं कुछ भी गलत नहीं है हमारे धर्म ग्रंथ में। आपने कहा भी कि उसमें से अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए। अब ये बताइए ये जो चीज़ आपने पढ़ा है अभी, भारत का कौन-सा ऐसा फैमिली है जो इस तरह का काम करवाता है? बताइए मुझे। ऐसा कोई भी फैमिली बता दीजिए जो करवाता है। अगर नहीं ये सब काम होता है आजकल, नहीं होता है तो ये हमारा कल्चर भी नहीं है फिर। अगर हमारा कल्चर नहीं है, तो फिर हम इसमें से अच्छी सीख कैसे ले सकते हैं? मैं सिर्फ़ इतना जानना चाह रहा था। समझ रहे हैं शिवम जी? सर मैं सिर्फ़ आपसे इतना जानना चाह रहा था कि हम लोग इसमें से अच्छी सीख कैसे ले सकते हैं? जिसका आपने दावा किया कि हाँ, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें हैं, वो हमको सीखनी चाहिए। सर मैं आपको बताइए नहीं ये सब जानना चाहता हूँ, क्या हुँ, क्या हुँ। पूरे महाभारत में, पूरे रामायण में ऐसी कोई भी हुँ, हुँ। प्रसंग, ऐसा कोई भी ज़िक्र, वाक़या ऐसा कुछ नहीं है जिससे हम कोई सीख ले सकें? हाँ, आपको है क्या ना, लगता इसे है? देखिए ना हाँ, ये है ना, अभी देखिए ना, अभी ये अगर तो है तो यहाँ उसमें तक आपने दिखाइए पढ़ा तो। ना, 6 नंबर पढ़ा ना आपने। अब 6 नंबर पढ़ा तो ये 7 नंबर ज़रा पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है? हाइलाइटेड नहीं है, फिर भी एक बार पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? सर मैं किसी अच्छे प्रसंग की बात कर रहा हूँ। अच्छा ही प्रसंग चल रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ़ एक चेरी पिकिंग करके एक श्लोक आपको पढ़वाया। मैंने पूरा चैप्टर खोल दिया है, लाइन से पढ़वा रहा हूँ। मतलब एक होता है ना कि कहीं से जैसे ब्राह्मणिकल सिस्टम लोग करते हैं, ज़बरदस्ती कहीं से एक छोटा-सा एक श्लोक उठा के लाएँगे, एक आधा अधूरा और उसका अर्थ बताने की कोशिश करेंगे कि देखो इसमें बड़ा अच्छी बात है। जबकि उसके अगल, आगे और पीछे कुछ और बता रहा होगा, उसको छुपा लेंगे। मैंने तो आपके सामने पूरा किताब खोल दिया है।
और एक-एक श्लोक मैं तो ये भी आपको कह रहा हूँ कि भैया ये कोई चेरी पिकिंग नहीं है, पूरा लाइन से ही आपका महाभारत ये ऐसी ही गंदगी ढो रहा है और आप कह रहे हैं इसमें से अच्छी चीज़, तो फिर आपका महाभारत कहाँ बचा? भई जिनको यहाँ गर्भाधान करके पैदा किया जा रहा है, जब तक ये पैदा नहीं होंगे तब तक आपका महाभारत की कहानी कैसे आगे बढ़ेगी? अभी तो पैदाइश चल रही है, पैदाइश में ही जब कहानी खत्म हो गई, पैदाइश में ही जब चीज़ें गड़बड़ हो गई, तब फिर कहानी आगे कहाँ से आप कुछ सीखोगे? वो तो कहानी ही आगे नहीं बढ़ेगी। शुरू में ही झोल आ गया। अभी देखिए ना ये 7 नंबर में क्या लिखा हुआ है, एक बार पढ़िए ना एक बार। पढ़िएगा तो आपको बहुत आइडिया आएगा। पढ़िए 7 नंबर। सर हम देखे हैं, देख लिए हैं। क्या कह रहा है बताइए ना मुझे? सर जब आप चैप्टर वाइज़ पढ़ा रहे हैं वो तो हम देखे ही, वही तो कह रहा है। क्या कह रहा है? बोलिए ना 7 नंबर में क्या लिखा हुआ है? 7 नंबर में लिखा हुआ है, जब व्यास जी ने उसके महल से बाहर निकले, जब व्यास जी उसके महल से बाहर निकले तब माता सत्यवती ने आकर उनसे पूछा, बेटा क्या अंबिका गर्भ से कोई गुणवान राजकुमार उत्पन्न होगा? बताइए। ये लिखा है। समागम करके आए और सासू माँ तुरंत उनसे पूछ ली कि भैया ये बताओ गुणवान उत्पन्न होगा? आप सुनिए देखिए ये बताइए क्या बोल रहे हैं? ये ये तो बताइए माता के कितना क्या दोष चीज़ से हम लोग इसे बोलिए। वो अंधा ही होगा, ऐसा व्यास जी कह रहे हैं। हाँ, बताइए। अब ये अच्छा ये बताइए ये कौन-सी निंजा तकनीक है कि उसमें वो बेचारी जो है आ नहीं रही थी, ज़बरदस्ती उसको भेजा गया, आँख बंद कर ली वो। तो उसको कह रहे हैं कि अब उसका बेटा जो है अंधा पैदा होगा। ये तो नियोग करने वाला बड़ा चतुर खिलाड़ी है। भई ऐसा होता है क्या कहीं पे? ये कौन-सी निंजा तकनीक सिखाने की कोशिश की जा रही है कि एक व्यक्ति को लाया गया भई संभोग कराने के लिए, नियोग कराने के लिए और वो व्यक्ति कह रहा है कि नहीं उसने हमको ठीक से देखा नहीं, पहले कह रहा है कि हमारा गंध, शरीर और थूका-थूका बर्दाश्त करना पड़ेगा, पता नहीं क्या-क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा और फिर कह रहा है कि अब अंधा भी बच्चा पैदा होगा, नियोग करके। अब ये बताइए कि ऐसा होता है क्या भई कि कोई तुरंत ही ये भी घोषणा कर दे कि इसमें जो है ये बच्चा पैदा होगा, वो बच्चा पैदा होगा? ये ज़रा आगे पढ़िए तो ये नहीं क्या कह होता। रहा है ये? नहीं होता ना? अब एक ये पढ़िए 14 और 15 नंबर पढ़ के देखिए, ये क्या कह रहा है? तत्पश्चात देवी सत्यवती ने अपने दूसरी पुत्रवधू को समझा बुझाकर गर्भाधान के लिए तैयार किया और इसके लिए पूर्ववत महर्षि व्यास का आह्वान किया। फिर महर्षि ने उसी नियोग की संयम पूर्ण विधि से देवी अम्बालिका के साथ समागम किया। भारत महर्षि व्यास को देखकर वह भी कांतिहीन और पांडुवर्ण की हो सी गई, यानी अच्छा पीली जी। हो गई। हाँ, अब ये बताइए कि ये जो दूसरी रानी है, उसके साथ भी जी। इसने कर दिया। अब वो क्या लिख रहा है कांतिहीन पांडु वर्ण की सी हो गई। अब ज़रा ये पढ़िए तो ये क्या कह रहा है? 16 और 17 नंबर में क्या कह रहा है? अम्बालिका तुम मुझे विरूप देखकर पांडुवर्ण की सी हो गई थी, इसलिए तुम्हारा यह पुत्र पांडु रंग का होगा। अब ये बताइए ये कौन-सा निंजा तकनीक है? ये तुरंत जान गया कि अब वो पांडु रंग का होगा, पांडु होगा वो, नपुंसक होगा, पीले रंग का होगा, ये कैसे ये जान गया तुरंत ही? और लोग इसी से सीखेंगे और इसके बाद भी पेट नहीं भरा, तो इसको भी कर दिया एक बार तीसरी बार भी चला आया। अब ये देखिए कहाँ गया ये? उसके बाद हाँ, ये देखिए ये क्या पढ़िए ऊपर से। परंतु देवकन्या के समान सुंदरी और अंबिका महर्षि के उस कुत्सित रूप और गंध का चिंतन करके के मारे देवी सत्यवती की आज्ञा नहीं मानी। काशीराज की हुँ, पुत्री अंबिका ने अप्सरा के समान सुंदरी और अपनी दासी को अपने ही आभूषणों से विभूषित करके काले कलूटे महर्षि व्यास के पास भेज दिया। महर्षि हुँ। के आने पर उस दासी ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा मिलने पर वह सैया बैठी और सत्कारपूर्वक उनकी सेवा पूजा करने लगी। अब ये बताइए कि वो तो गया था रानी का वो नियोग करने यहाँ दासी पहुँच गई या दासी का ही नियोग कर दिया। अब इस व्यक्ति को आप लोग बोलते हो कि ये व्यक्ति जो है महाभारत का लेखक है। तो ये हम लोग कौन-सी मोरालिटी सिखाई जाती है हम लोगों को? कहा जा रहा है कि इसमें मोरल शिक्षाएँ हैं, इससे हमें कुछ सीखना चाहिए। जिस व्यक्ति को लेखक बताया जा रहा है, उसमें इतनी भी मोरालिटी नहीं है। पहले 2 बार किया, फिर तीसरी बार भी डिमांड कर रहा है कि नहीं वो अब वो पहला वाला अंधा हो जाएगा तो ऑफ कोर्स वो दूसरी बार हमें चांस देंगे, दूसरी बार जाता है तो कहता है कि भई वो तो अब पांडु हो जाएगा, फिर तीसरी बार चांस देता तीसरी बार जो है वो डर जाती हैं, सब भेजती ही नहीं है, दासी को भेज देती हैं और दासी को भी वो कर देता है। भई ये कौन-सी मोरालिटी यहाँ से सिखाई जाती है? किसी व्यक्ति को हम क्या शिक्षा दे सकते हैं आप बताएँ हमें? इससे हम लोग कुछ सीख सकते हैं इससे? ये सब चीज़ें जो हैं, ये देखिए क्या लिख रहा है यहाँ पे और ये एकांत तो में। हाँ, पढ़ लीजिए इसको जी पढ़ सर। लीजिए।
एकांत में मिलकर उस पर हाँ, महर्षि व्यास बहुत संतुष्ट हुए। राजन कठोर व्रत का पालन करने वाले महर्षि जब उसके साथ शयन करके उठे तब इस प्रकार बोले, शुभे, अब तू दासी नहीं रहेगी, तेरे उदर में एक अत्यंत श्रेष्ठ बालक आया और लोक में धर्मात्मा तथा समस्त बुद्धि में श्रेष्ठ हो। अब ये बताइए कि इनको ये बात पता है कि दासी है, फिर भी उसको कर दिए ये। अभी बताइए ये व्यक्ति को बताया जा रहा है कि ये महाभारत के लेखक हैं। हम लोग इनसे मोरालिटी सीख सकते हैं? जिस व्यक्ति में इतनी भी तमीज़ नहीं है कि वो रानी को आया है, रानी नहीं आई तो दासी को ही कर दिया नियुक्त, हैं? अच्छा ये तो एक थी बात। आपने क्या कहा कि भई आप तो एक ये चीज़ दिखा दिए, क्या पूरे महाभारत में ऐसी बातें हैं? अब ये बताइए मैं आपको एक दूसरा ओपन करके दिखा देता हूँ। ये लीजिए ये। सर, मैंने ये नहीं कहा पूरे महाभारत में, मैंने 50-50 की बात की है। अगर 50-50 ना? ऐसा है तो हम अच्छा जी। सीख सकते हैं। सर, मैंने कहा अगर अच्छा जी। ऐसा हो तो हम सीख सीख सकते हैं। सकते हैं। इस अच्छा इसी अभी इसी श्योरनेस के साथ मैंने ऐसा नहीं कहा कि हाँ, आप सीखें ही उससे। ना ही मैं यहाँ से किसी को ये संदेश अच्छा देना जी। चाहता हूँ कि भई आप देखें। अच्छा ये पढ़िए तो ज़रा ये क्या लिखा हुआ है ये? ये 11 और 13 नंबर श्लोक है। 102 सर्ग का है ये। ये ज़रा पढ़िए। राजन ये शक्तिशाली तो थे। थे ही, उन्होंने उस समय स्वयं ही समस्त कन्याओं का वरण किया। इतना ही नहीं, प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ वीरवर भीष्म ने उस कन्याओं को उठाकर रथ पर चढ़ा लिया और समस्त राजाओं को ललकारते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। विद्वानों ने कन्या को यथाशक्ति वस्त्राभूषण से विभूषित करके गुणवान वर को बुलाकर उसे कुछ धन देने के साथ ही कन्या करना उत्तम बताया है। कुछ लोग एक जोड़ा गाय और बैल देकर कन्यादान करते हैं। कितने ही मनुष्य नियत धन लेकर कन्यादान करते हैं। कुछ लोग बल से कन्या का हरण करते हैं और कुछ दूसरे लोग वर और कन्या की परस्पर अनुमति होने पर विवाह करते हैं। कुछ लोग अचेत अवस्था में पड़ी हुई कन्याओं को उठाकर ले जाते हैं। कुछ लोग वर और कन्या को एकत्र करके स्वयं ही उनकी प्रतिज्ञा कराते हैं कि हम दोनों गार्हस्थ धर्म का पालन करेंगे। फिर कन्या पिता दोनों की पूजा करके अलंकार युक्त कन्या का वर के लिए दान करता है। इस प्रकार विवाहित होने वाले पत्नी की उपलब्धि करते। अब ये कुछ लोग बताइए ज़रा आर्ष जी, आप पढ़ लीजिए, इसको भी पढ़ लीजिए। कुछ लोग आर्ष विधि करके ऋत्विक ऋत्विज को कन्या देते हैं। इस प्रकार विवाहित होने वाले पत्नी प्राप्त करते हैं। इस तरह विद्वानों ने यह विवाह का 8वां प्रकार माना है। इन सबको तुम लोग समझो। हुँ। अब यहाँ पे क्या है कि भीष्म जो है काशी गया हुआ है। अब वहाँ पे 3 लड़कियाँ हैं, उन तीनों का स्वयंवर चल रहा है, अब उनको खुद ही उठा के अपने रथ में बैठा लेता है। अब बता रहा है कि शादी के इतने प्रकार हैं। ये बताइए ये कौन-सा शादी है कि कहीं शादी चल रही है 3 लड़कियों की, स्वयंवर है, आप जाइए तीनों को उठा के रथ में बैठा लीजिए कि नहीं हम ही लेके जाएँगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो तुम लोग। और इसमें शादी का प्रकार भी बता रहा है कि ये शादी है। और सुनिए आगे, आप मोरालिटी बता रहा था ना मोरालिटी सीखने की। ये पढ़िए ये क्या लिखा है सर, ऊपर? इसके पीछे भी तो कुछ वजह थी। हाँ, तो पढ़िए ना, अभी वजह देख लेंगे ना, पढ़िए आगे ना आप, पढ़िए। क्षत्रिय स्वयं की प्रशंसा करते और उसमें जाते हैं, परंतु उसमें भी समस्त राजाओं को परास्त करके जिस कन्या का अपहरण किया जाता है, वह धर्मवादी विद्वान क्षत्रिय के लिए उसे सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। देख लिया आपने? मिल गया ना आपको क्या वजह है? वजह ये है कि ये आपका महाभारत ये सीधे-सीधे सिखा रहा है कि अगर कोई अपने को क्षत्रिय समझता है, तक जाओ, जिसका भी स्वयंवर चल रहा है, वहाँ की लड़कियों को उठाओ, रथ में बैठाओ, लेके चल दो। कह दो कि क्षत्रिय का तो यही शादी के लिए यही श्रेष्ठ माना गया है। क्या लिख रहा है कि क्षत्रिय स्वयंवर की प्रशंसा करते करते और उसमें जाते हैं, परंतु उनमें भी समस्त राजाओं को परास्त करके, सारे जितने भी राजा हैं सबको हरा के जिस कन्या का अपहरण किया जाता है, क्या लिख रहा है? अपहरण किया जाता है। स्वयंवर की बात नहीं आ रही, अपहरण करने की बात आ रही है कि जितना लड़की को उठाओ और लेके चल दो। और यही कारण है कि पूरा राजपूताना जो था, इस राजपूताने में अक्सरहा ये हम लोगों को पढ़ाया गया कि राजपूताना लोग एक-दूसरे की बेटी से उठा के लेकर भागने और बेटी को लेकर बड़े ज़्यादा सेंसिटिव थे। ये क्यों पढ़ाया गया? क्योंकि उन लोगों ने ब्राह्मण धर्म उन पे थोपा गया, उन्होंने इसको अपना धर्म समझा। जब आप गलत चीज़ों को किताबों में डालते हो और इन चीज़ों को उठा के लोगों पर थोपते हो, तो वो उनसे यही चीज़ें सीखते हैं। मैं कभी दोष नहीं देता यहाँ के भारत के किसी राजपूताना या किसी भी व्यक्ति को दोष नहीं देता। मैं दोष देता हूँ उस धर्म को जिस धर्म ने ये गंदगी उनको सिखा दी। अदरवाइज़ वो तो इंसान है। और राजपूताना ही नहीं पूरे ब्राह्मणिकल समुदाय या जो भी समुदाय जो इस ब्राह्मणी व्यवस्था को मानेगा, जो इस महाभारत को पढ़ेगा, वो क्या कहेगा? इसमें क्या क्या लिख रहा है कि धर्मवादी विद्वान क्षत्रियों के लिए उसे सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। किसमें? कि जो सारे राजाओं को परास्त करके कन्या का अपहरण करके लाता है। अब ये बताइए एक भीष्म जो है, भीष्म को तो शादी करनी नहीं थी। वो तो ज़िंदगी भर जी। कंवारा रहा।
अब फिर भी 3 लड़कियों को उठा के ला रहा है। ये बताइए ये हमारे भारत में कोई व्यक्ति ऐसा करेगा? कोई भी व्यक्ति जो है वो ऐसा करेगा कि जाए घर का कोई व्यक्ति 3 लड़कियों को उठा लाया फिर कहे कि यही क्षत्रियों का सबसे अपहरण करके लाना सबसे श्रेष्ठ धर्म है। फिर घर में लाके किसी को कह दे कि लो तुम लोग शादी कर लो इससे। हैं? ऐसा करता है कोई? सर बताइए मुझे। सर ये देखिए, वो जो महाभारत में बोलिए। लिखी गई है कि भीष्म जी उठा के लेकर आए हैं, किसके लिए लेकर आए हैं, ठीक? तो उन्होंने शायद अपने दूसरे के लिए लेकर आया है, ठीक? 3 अरे लड़कियों को। भाई किसी के लिए भी लेकर आया हो, किसी के लिए भी लाया हो, लेकिन ये तो उठा के लाया ना। ये और बताइए आपकी शादी होगी 1 मिनट ज़रा रुकिए, क्या ब्राह्मण धर्म जो है इस बात की देखिए आपके कितना बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। क्या ब्राह्मण धर्म इस बात की पुष्टि करता है कि किसी व्यक्ति के घर में शादी हो और उसका बड़ा भाई जो है वो जाकर उसकी कन्या को ज़बरदस्ती उठा के लाए, अपहरण करके लाए? ऐसा होता है शादी? ये शिक्षाएँ और दीक्षाएँ जो हैं हम भारतीयों को थोप रहे हैं और लिख भी रहे हैं बाकायदे कि जो धर्मवादी विद्वान क्षत्रिय हैं उनके लिए सबसे श्रेष्ठ है। आज भी जितने भारत में बलात्कार हो रहे हैं और जितने भी लड़कियों पे एट्रोसिटी की जो बातें आती हैं, जो एससी, एसटी, ओबीसी की महिलाओं का जो अपहरण किया गया, उनकी हत्या की गई, रेप किया गया, बलात्कार किया गया उच्च जातियों के द्वारा, इसका कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ ये महाभारत है आपका। इसमें ठोक के कह रहा है कि सबको परास्त करके कन्या का अपहरण कर दो, यही क्षत्रिय विद्वान क्षत्रियों के लिए धर्मवादी विद्वान क्षत्रिय के लिए सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। बताओ आप। ये सीधे-सीधे लड़कियों को, औरतों को अपहरण करके और उनके बलात्कार करने के लिए इसको बलात्कार ही कहा जाएगा ना, ये शादी थोड़े हुआ, शादी ऐसे होता है, किसी को ज़बरदस्ती उठा के लेके चले आओ। आप कह रहे हैं इसका कारण हुआ है, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा था कि आप अपना धर्म ग्रंथ जो है उसमें आपको जो बुराई है उसमें भी कितना पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। पैरों की जो धम-धम है वो भी आपको पायल की छम-छम जैसी सुनाई पड़ रही है। दूसरे में क्या लग रहा है कि भई दूसरे में तो वो सिद्धार्थ कैसे चले गए, वो बुद्ध कैसे बन गए, वो कैसे बन गए, वो समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे कुछ सुपर चैट्स आए हैं, उसको एक बार देख लेते हैं, फिर आपसे आगे चर्चा होगी। यहाँ पे अनिल सुतर जी हैं, इनका सुपर स्टिकर आया है और अर्जुन उपाध्याय जी का भी यहाँ सुपर स्टिकर है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका अर्जुन उपाध्याय जी। और फिर यहाँ पे राम भाई जी लिखते हैं, "ये भावना कौन है? मिलना है एक बार।" भावना? अच्छा, इससे पहले कोई व्यक्ति भावना पे बात कर नहीं, वो मन की भावना, महिला नहीं है कोई भावना, वो मन की बात कुछ कर रहे थे, ऐसा कुछ बोल रहे थे। अच्छा, हितेश जी जो हैं वो लिख रहे हैं, "सर फाहियान ह्वेनसोंग ने बुद्धा का नाम क्या बताया है?" सबने नाम लिखा है ना, शाक्य मुनि बुद्ध भी लिखा है, बुद्ध भी लिखा है, सारी बातें आई हुई हैं। और विजय सिंह जो हैं वो लिखते हैं, "ब्राह्मण देवता की विचित्र वीर्य की जय हो।" ब्राह्मण देवता के विचित्र वीर्य की जय हो। हाँ, तो वो विचित्र वीर्य नाम रख दिया ना, बाकी तो उनकी 2 बीवियाँ थीं, कौशल्या और अंबिका और अंबालिका। अनुराग निषाद जो हैं वो लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू अगेरिशंस देयर आर 4 लिंग्विस्टिक ग्रुप दैट सेटल इन इंडिया, ऑस्ट्रो एशियाटिक, तिब्बतो बर्मन और द्रविडियन, इंडो आर्यन, पाली एंड पाकित कम्स विच। नहीं, ये देखें पाली और पाकित जो हैं इनमें से किसी में नहीं आती हैं। पाली पाकित जो है उसमें ये यहाँ की नेचुरल नेटिव में आती है। हुआ क्या है कि बाहर से जो जितने भी विदेशी जो लोग जो आते रहें, बाहर से जो लोग भी आते रहें, तो उनके आने से आके यहाँ पे शासन किए। शक, हुण, कुषाण, पल्लव ये सब लोग शासन किए। तो उनकी भी शब्दावली इसमें मिक्स हो गई। चूँकि वो बाहर से आए थे, चूँकि भारत से भी लोग ट्रेडिंग के लिए हमेशा जाते रहे हैं, तो इसीलिए शब्दावलियाँ मिक्स हो गई। तो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि भई वो हो गया, इंडो आर्यन हो गया या ये हो गया या वो हो गया, इस तरह से लोग सोचने लगते हैं कि वो कैसे मिल रहा है, इसका मतलब बाहर से ये लैंग्वेज आई है। नहीं, है यहीं की नेटिव लैंग्वेज। लेकिन बाहर से भी लोग आए हैं, शासन किए हैं ना, तो शासक की बोली प्रजा को सुनना पड़ता है। शासक अगर बाहर का हुआ, उसकी जो भाषा होगी, ज़रूर उसका पुट अप आएगा ही आएगा, ये कारण है। ये नहीं है कि विदेशी आके अब वो पाली बना दिए या प्राकृत बना दिए, ऐसा नहीं होता। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे नेचुरल वर्ल्ड यहाँ पे लिखते हैं, "रावण ने पिछवाड़े पर आग क्या लगवाया बुझ ही नहीं रहा है।" अच्छा ओके, ओके। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे धम्ममिता जी यहाँ पे लिख रहे हैं, "क्या बौद्धों के सरनेम पाली में रखना चाहिए? यादव, चमार, महार, वाल्मीकि जाति छोड़ने के बाद एक कैसे एक होंगे? तभी तो बी बुद्धिस्ट, डू एज़ अ बुद्धिस्ट डू।" हाँ, ये बिल्कुल कहा आपने कि जब तक एक एक बैनर तले जब आ जाएँगे ना, तभी ये वो चीज़ खत्म हो पाएगी। सरनेम या अलग-अलग रख के ये चीज़ें हैं। अभी बहुत सारे लोग जो इस लेवल पे नहीं सोच पा रहे हैं, वो क्या सोचते हैं
कि भई थोड़ा-सा जो है जाति तो खत्म, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जाति कभी खत्म ही नहीं होगी। जबकि हो रही खत्म हो रही है, आगे तेज़ी से होगी। अब लोगों को कम से कम इतना पता तो हो रहा है ना कि जाति खत्म भी करनी है। अभी तो लोगों को ये भी नहीं पता था कि जाति खत्म करनी है, अभी तो जाति पे लोग बात ही नहीं करते थे। तो ये चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि जब तक ये सारी चीज़ें छोड़ेंगे नहीं, एक बैनर में आएँगे तभी ये सारी चीज़ें छोड़ेंगे। नहीं आएँगे बैनर, एक बैनर के नीचे नहीं आएँगे तो ये सब लोग आपस में अलग-अलग, भिन्न-भिन्न होके सब लोग कहेंगे अपने को ओबीसी, एससी-एसटी भी कहेंगे और सब लोग अपना अलग-अलग, कोई अपना एक गुरु खोज लेगा, फिर ये गुरु खोज लेगा, सब अपने-अपने गुरु में परेशान रहे। उन गुरुओं का भी एक गुरु तो कोई होगा, एक जगह से तो कहीं ओरिजिनेट हुआ होगा, तो हम क्यों ना अपने गुरु और उस ओरिजिनल गुरु और जो प्रारंभिक है वहाँ तक को हम एक साथ लेकर आए ना फिर, तब तो जाके बात बनेगी ना। तो अभी लोग जो है ना 2-4 कदम पे ही अटके पड़े हुए हैं, उनको थोड़ा और पीछे लेके जाना है, तब जाके थोड़े-सा इसमें चीज़ें बदलाव आएँगी। शुक्रिया आपका धम्मिता जी। अच्छा, इसके बाद से वल्क्यारी जो हैं वो लिखते हैं, विदुर दासीपुत्र हस्तिनापुर नरेश क्यों ना बन सकता था। हाँ, वो इसलिए नहीं बन सकता था ना कि उदासी था। ये बात व्यास भी अच्छी तरह से जानता था, फिर भी उसको हम तो यही सवाल कर रहे हैं कि राजा बनाने के लिए इनको गर्भाधान कराना था। तो व्यास जो ये किताब लिख रहा है, उस व्यक्ति जो है, वही व्यक्ति जो है दासी को क्यों प्रेग्नेंट किया? जब ये जान भी गया कि उदासी है, फिर भी उसको प्रेग्नेंट कर दिया। वो ज़रूरत क्या थी? उसको क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि उसको प्रेग्नेंट कर दिया? जब वो जानता था कि भाई ये राजा तो बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि दासी है ना, दासी का पुत्र राजा नहीं बन सकता है। इन्होंने पहले अंधे को बना दिया, फिर पांडु को बनाया, दोनों को बनाया, लेकिन इसको नहीं बनाया। तो ये बात व्यास जानता था, इसके बावजूद भी उसने दासी को प्रेग्नेंट किया, उसके साथ नियोग किया। तो ये इससे पता चलता है कि व्यास के भी मोरल जो चरित्र है, उस पे भी सवाल खड़ा होता है, ठीक है ना? उस पे भी सवाल खड़ा होता है कि भई उसने ऐसा क्यों किया? ये सब जानने के बावजूद। कहानी भी वही लिख रहा है। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे क्यूटी गर्ल जो है वो लिखते हैं, अमित तिवारी बहुत गंदा बोलता है, उसको बुलाओ फिर। क्यूटी गर्ल गंदा बोलता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपको कि आप कौन हैं? अपने असली आईडी से आएँ, आप चाहें तो यहाँ पे जुड़ जाएँ, जुड़कर अपनी बातें रख सकते हैं। यहाँ पे कोई गंदा नहीं बोला जाता है। मेरा चैनल जो है किसी भी ना गाली-गलौज को सपोर्ट करता है, ना किसी तरह की गंदगी को सपोर्ट करता है। यहाँ पे जो भी आता है, जो भी व्यक्ति, वो सही बोलता है। चाहे मेरे तरफ से बोले या आपके तरफ से बोले या किसी के तरफ से ही बोले, सही बोलता है, गलत बोलने वाले को हटा दिया जाता है, ठीक है ना? तो मैंने तो आज तक नहीं देखा है इस तरह की बातें, लेकिन आप बता रहे हैं तो भई आप आके यहाँ पे लाइव जुड़ के बताएँ क्या क्या बात है? बुद्धिस्ट 52 जी का भी यहाँ सुपर स्टिकर है, शुक्रिया आपका। चलें अब आगे बढ़ते हैं इनसे। तो शिवम महोदय, अब आप अपना प्रश्न पूछें, क्या है आपका प्रश्न? क्या पूछना चाह रहे थे? सर यही कहना है कि हुँ? जो सिद्धार्थ थे वो किस रास्ते पे चल के, किस पथ का मतलब अनुसरण करके वो बुद्ध हुए? बस यही जानना चाहता हूँ। हुँ। तो ऑफ़ कोर्स सीधी-सी बात है कि ह ये जो गंदगी आपने अभी पढ़ी है, इस सब पर तो नहीं चले होंगे। ये तो आपको भी लग गया कि आप भी नहीं चलेंगे इस सब पथ पे। चलेंगे आप? बताइए मुझे शिवम जी। हम ही क्या, कोई नहीं चलेगा? कोई नहीं चलेगा। तो सीधी-सी बात है कि बुद्ध जो हैं, सिद्धार्थ जिसको आप कह रहे हैं, वो जो हैं उनका जो पाथ था, वो बहुत सरल और आसान पाथ था। वो प्रैक्टिकलिटी पर बात करते थे, प्रैक्टिकल चीज़ों पे बात करते थे, जो चीज़ें घटती हैं उन पर बात करते थे और इसीलिए वो बिल्कुल ही अपना जो उनका समण कल्चर था, हम लोगों का जो समण कल्चर था, उसी कल्चर पर चलते हुए वो आगे बढ़े। समझ रहे हैं? ये सारी सर गंदगी जो लिखी गई है ब्राह्मणिकल सिस्टम में, ये सारी गंदगी बाद में लिखी गई है, ये सब चीज़ें उस समय अस्तित्व में भी नहीं। और जब सर इन्होंने हमने लिख भी लिया पढ़ा अपने है। अपने अपने धर्म ग्रंथ में जब इन चीज़ों को लिख भी लिया, तो भी कोई इन पर चलना नहीं चाहेगा। आप बुद्ध को तो छोड़ दीजिए, वो तो 2600 साल पहले की बात है। आज की डेट में कोई चलना नहीं चाहेगा इन चीज़ों पे। तो आप बुद्ध की कहाँ बात कर रहे हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को मार्ग दिखा दिया। और कुछ पूछना सर आपको? हमने सर हमने ये पढ़ा है कि महात्मा बुद्ध जी 29 साल की इस अवस्था में ठीक अपना घर हुँ, हुँ। त्याग के और मतलब एक नदी के किनारे गए, जहाँ पे उन्होंने एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा, वहाँ पे उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। तत्पश्चात हुँ, उनको हुँ। मतलब बुद्ध कहा गया और कहाँ इस पढ़े घटना हैं? को पूरा कहाँ पढ़े हैं? निर्वाण मतलब कहाँ सर ऐसा कहाँ किताबों में पढ़े पढ़ाया कहाँ हैं? जाता है, कौन-सी किताब में? किताबों में पढ़ाया जाता मतलब कौन-से सर किताब वैसे में? जब तो मैं महाभारत महाभारत जब खोला था, तो आप तो मुझसे प्रामाणिकता माँग रहे थे। मैंने जब जी सर महाभारत बता रहे खोला, हैं। तो आपने क्या कहा? रुक जाइए। आपने कहा कि भई आप जो है वो प्रकाशन खोल के दिखाइए, कौन से प्रकाशन का है, किसका है, तब प्रामाणिक साबित होगा। अब मैं आपसे वही चीज़ पूछ रहा हूँ कि आपने कौन-से किताब से बुद्ध को पढ़ा है? तब तो पता चलेगा ना वो प्रकाशन और पब्लिकेशन आप भी बताइए। एक तरफ़ा बात मत हो ना, दो तरफ़ा होनी चाहिए। हाँ, बताइए। सर बता रहा हूँ सर 5 स्टैंडर्ड से देखिए लगने वाले आप सारे रुक जाइए, ज़रा रुक जाइए। आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा कुत्ते भौंक रहे हैं। ऐसा है कुत्ते आपको देखकर भौंक रहे हैं
या उनको कुछ अलग-सा दिख रहा है? क्या कारण क्या है? या सर वो दूसरों गली में पहुँच गए हैं? सर वो रोड पे हैं, हम थोड़ा रूम में अंदर हैं, थोड़ा सड़क के किनारे हमारा घर है, इस अच्छा, वज़ह से सुनाई दे रहा है। अच्छा सर जी। कहना ये चलिए है कि बताइए। सर अगर हम सर छोटी किताबों को छोड़ दें जो जो प्रकाशन में लगती है, मतलब राजीव प्रकाशन वगैरह जो 5 क्लास में पढ़ाया जाता है बच्चों को, वो सब छोड़ दें। अगर हम बड़ी क्लास की बात करें, तो आजकल हमारे देश में ठीक मैकग्रॉ हिल्स प्रकाशन की एक किताब चलती है, जो मतलब आईएएस वालों को पढ़ाया जाता है। हुँ, हुँ। मतलब कि जो आईएएस के जो एस्पायरेंट लोग होते हैं, जो तैयारी करते हैं, वो लोग पढ़ते हैं। नितिन संघानिया सर का लिखा हुआ है वो, भारतीय कला एवं हुँ, हुँ। संस्कृति। इसमें भी यही ओके। बात मतलब लिखा गया है बुद्ध जी के बारे में। हुँ, हुँ। ठीक, कि उनकी माँ का नाम माया था और पिता का नाम सुधोधन था, और वो शाक्य राज्य के राजा है। थे, मतलब इनके पिताजी। और ये 29 वर्ष की आयु में ही घर को त्याग करके नदी के किनारे बैठ के पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने चिंतन किया और स्वयं को बंधनों से मुक्त किया, और फिर क्या बोलते हैं, मतलब उनको निर्वाण यानी आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर उन्होंने फिर सारनाथ यानी यहाँ पे मतलब सारनाथ में आकर उन्होंने अपने 5 शिष्यों को सबसे पहले अपना उपदेश दिया। ऐसा लिखा गया है ओके। इसमें, आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे देखते हैं, मेरी स्ट्रीम देखते हैं आप यहाँ पे? जी सर, देखते हैं। मेरी स अच्छा देखते हैं ना? तो उसमें मैंने जी। इन सारी चीज़ों पे बहुत डिटेल्स में वीडियो भी बनाई है और बताया भी है, वो आपने कभी चेक किया है? सर क्या बुद्ध जी के बारे में? हाँ, हाँ, हाँ। बुद्धा पे मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, उसपे मैंने बाकायदे पूरे प्रमाण के साथ सारी चीज़ें दिखाई हैं। उसको कभी आपने नहीं चेक सर, नहीं किया? सर मैंने कभी ऐसा मतलब नहीं देखा अभी। बस वैसे ही सर जो अच्छा आपकी जी। डिबेट वगैरह है वही देखा है। अच्छा, तो स्ट्रीम देखा कीजिए, कम से कम जो प्रेज़ेंटेशन है, उसको आप देखा कीजिए। उसमें हम लोगों सर का वो देख हमेशा से ही लेंगे, मगर सर मैं ये जी सर मैं ये हाँ, जानना उसको चाहता हूँ, देखिएगा क्या तो ये बात आपके गलत सारे है? सवालों का जवाब हाँ, ये सब बातें जो है ना आपने जो जहाँ से पढ़ी है, जो रेफ़रेंस लिया है, वो सटीक रेफ़रेंस नहीं है। देखें, जब क्या ये भी गलत है? जब हाँ, गलत ही होगा ना फिर। जब मैंने बोल दिया गलत है, तो ऐसे थोड़े ही बोला, ऐसे नहीं बोला ना। आप जो है बाबा साहब जब भारत में बुद्ध जो धम्म आया है, इस पे सबसे ज़्यादा जो काम किया वो बाबा साहब ने और बाबा साहब ने किताब बुद्धा एंड हिज धम्मा लिखा। उसमें उन्होंने ये बात सीधे-सीधे मेंशन कर दी कि बुद्धा जो है घर त्याग की कहानी जो दिखाया गया है वो गलत है और गलत इसलिए है क्योंकि वो जो कहानी परोस रहे हैं कि उन्होंने रोगी को और दुःख हो रहा था, ये सब चीज़ें हो रही थी, उसको देखकर इनको दिक्कत हुई इसीलिए घर-द्वार छोड़कर और बीवी को, बच्चे को छोड़कर चले गए। ये सब कहानी पूरी झूठी है और बाबा साहब ने ऐसे नहीं कहा। उन्होंने बाकायदे जो है इसके सबूत भी दिखाए, रेफ़रेंस दिखाए ना इसके और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अब मिल चुका है। एक नहीं कई सारे एविडेंस मिल चुके हैं जिससे ये दिखाते हैं कि लोगों की सहमति से वो गए थे। पूरे सहमति से गए थे और जो 5 जो आप कहें ना कि जो 5 उनके शिष्य थे, उसके बारे में भी गलत बातें दिखाई गई हैं कि वो 5 शिष्य कि कौन थे? कोई बताएगा कि ब्राह्मण थे। जबकि व्हेन-सॉन्ग ये जब व्हेन-सॉन्ग की मैंने सीरीज़ की थी, व्हेन-सॉन्ग का जो स्ट्रीम था, उसमें मैंने ये दिखाया कि व्हेन-सॉन्ग जो है, उसने लिखा है इस चीज़ को कि जो इनके पिताजी थे, इन्होंने कहा है कि देखो बेटा तो गया है जंगल में, तो अब एक काम करो, जो 5 मेरे सेवक जो हैं तुम लोग जाओ और उसके साथ रहना। ये नहीं कहते हैं उसको लेके आना, वो कह रहे हैं तुम लोग उसके साथ रहना। उस 5 में से 2 जो हैं मोतुल थे यानी उन्हें ममहर के थे और 3 उनके ही जाति के यानी शाक्य लोग। ये पाँचों लोग गए और उनके साथ रह के ये लोग भी ध्यान-व्यान जो भी चीज़ था करने लगे। फिर बाद में बुद्धा जो हैं खाना-वाना खा लिए, खाना खा के वो अपना अलग ध्यान करने लगे तो ये लोग सोचे कि यार ये तो भ्रष्ट हो गया है और खाना भी खा लिया है, मैं इसमें थोड़े खाना खाया जाता है, भूखे रहा जाता है, व्रत किया जाता है, ऐसे कुछ था। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि फिर जब वो वहाँ से अपना सारा चीज़ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं, तो आके उन्हीं पाँचों को वो बताते हैं, ये भी लिखा हुआ है। लेकिन वो पाँचों इनके ही उसके थे, जान-पहचान के लोग थे, कोई ब्राह्मण-फ्राह्मण नहीं थे। अगर वो ब्राह्मण थे, तो उस समय ब्राह्मण शाक्यों को ही कहा जाता था, कोलियों को ही कहा जाता था। यहाँ के जो मूल निवासी हैं, उन्हीं को फिर ब्राह्मण कहा जाता। अगर वो ब्राह्मण है, पता नहीं लोग कैसे मिसलीड हो गए हैं। आप जो है धम्मपद पढ़ लीजिए, धम्मपद में साफ-साफ पता नहीं लोग कैसे नहीं रिसर्च करते हैं, लोगों ने अफ़वाह फैला दी है कि जो बमण है वही ब्राह्मण है। धम्मपद में आप तारानाथ जो हैं उनकी किताब पढ़िए, उन्होंने बाकायदे ब्रैकेट देके लिखा है कि यहाँ ब्राह्मण जो लिखा है इसका मतलब भिक्षु समझिए, ये लिखा है उन्होंने बाकायदा। तो उस समय आप लोग जो सोचते हो ना कि वो किस पथ पर चल के गए, वहाँ पे क्या ब्राह्मण होते थे? अरे भाई वहाँ ब्राह्मण भी भिक्षु को ही कहा जा रहा है, उन्हीं के लोगों को कहा जा रहा है। तो आपके मन में ये सवाल क्यों आया कि वो किस पथ पर चल के वहाँ पे गए? मैं शिवम जी आपसे
फिर से ये जानना चाहूँगा। आपके मन में ऐसा क्यों आ रहा है कि वो किस पथ पर चल के गए होंगे? चाहिए बताइए शिवम जी। ने कहा कि मतलब वो अपने तब गए सहमति से मतलब सर्वसम्मति से वो जंगल में गए। वहाँ पे उन्होंने हुँ, हुँ। चिंतन किया, आपने इस शब्द का यूज़ किया चिंतन। हम ये जानना चाहते हैं किस चीज़ का उन्होंने चिंतन किया? बैकग्राउंड क्योंकि साइंस बैकग्राउंड बैकग्राउंड साउंड आपका बहुत ज़्यादा आ रहा है। शर्म नहीं किस चीज़ आएगा। का चिंतन देखें, किस चीज़ का चिंतन नहीं, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। आप क्यों नहीं स्ट्रीम देखते हैं? आप कभी विपश्यना सेंटर पे गए हैं? नहीं सर, नहीं मैं गए सर हैं। पहली बार अच्छा ये आपसे जुड़ा बताइए हुआ पूरे हूँ अच्छा और पहली बार आप मुझसे जुड़े हैं, कोई बात नहीं। ये बताइए कि पूरे दुनिया में जो थेरवाद जो है, जो बुद्ध का जो कहा जाता है कि सबसे प्रथम मार्ग जो था, जो सबसे बेस्ट अनुयायी उनके बताए गए, उनसे जुड़े हुए, वो आज भी कौन-से देश में प्रचलित है? कौन-से देश में वो थेरवाद अभी भी चलता है? आपको आइडिया है इसका? सर थेरवाद तो यहाँ पे नहीं है हमारे यहाँ, बाहर कहीं होगा। नहीं है। यहाँ सर पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन है पूरा। देखें, जो म्यांमार है, जिसको बर्मा कहा जाता था, जिसको कभी जी सर। बुद्धा देश भी कहा जाता था या ऐसे हुँ, ही नाम था, बुद्ध से ही रिलेटेड था। सवर्ण भी उसको कहा जाता था कभी। तो वो जो देश है, उस देश में थेरवाद था और वहीं से यहाँ पे गोयनका जी वगैरह लोग गए थे, मेडिटेशन वहाँ से लेकर आए। जो विपश्यना है उसको लेकर आए यहाँ पे भी भारत में विपश्यना सेंटर खोला है। बहुत पैसे खर्च किए गोयनका जी ने, बहुत पैसे खर्च कर कर के सेंटर बनवाए हैं और उस व्यक्ति जो है, जो व्यापारी वर्ग से आते थे, उन्होंने पूरा अपना जीवन और पूरा धन लगा के बौद्ध मार्ग को खड़ा करने में, विपश्यना को खड़ा करने में अपना सहयोग दिया। तो उनके यहाँ कभी आप जाइए, पैसा भी नहीं लेते हैं वो लोग, आपसे सिर्फ जी। समय लेंगे, आप अपना समय दीजिए, एक बार प्रैक्टिकल करके देख के आ जाइए कि उसमें क्या किसी का चिंतन किया जाता है रामकृष्ण का या इसका उसका या वो चीज़ होता क्या है? जब तक आप जाएँगे नज़दीक से नहीं देखेंगे ना तब तक आपको डाउट बना रहेगा। ये ब्राह्मणवादी जो है, जो दिन भर आपको राम राम जपना पराया माल अपना वाला जो कहानी सुनाता रहेगा, वो कह देगा कि अच्छा बुद्ध किस चीज़ का चिंतन करता? तब आपने तो सुना है कि भाई आपके ऋषि मुनि तो बैठ के वो हले रामा हले कृष्णा, आपके मन सर में ये हरे डाउट रामा आएगा। हरे क्यों? कृष्णा नहीं सर, हरे रामा हरे कृष्णा। हैं, हरा-हरे आप क्यों जपेंगे? आप वो जपिए ना, आप भगवा, भगवा जपिए, भगवा रामा, भगवा कृष्णा, हैं? हरे हरा क्यों जपेंगे? तो आप एक बार जाएँ वहाँ पे देखें साथियों आपने पहचान लिया होगा इनको कि इनको जब ब्राह्मणिकल सिस्टम दरअसल ये ब्राह्मण हैं। बताइए शिवम आप ब्राह्मण हैं कि नहीं हैं? बोलिए। नहीं सर, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। आप मैंने ब्राह्मण सर नहीं हैं, पहले मैं क्या हैं? पहले मैंने क्लियर पहले कर लिया ब्राह्मण था। थे ना? हाँ, नहीं सर, मैंने पहले ही आपसे हाँ। जुड़ने के तुरंत बाद ही क्लियर किया अच्छा सर, मैं क्या है? किसी अच्छा धर्म विशे एससी, एसटी, ओबीसी में क्या है? बताइए एससी, एसटी, ओबीसी में क्या है? किसी हुँ? धर्म विशेष को कोई प्रायोरिटी मैं नहीं दे नहीं, रहा हूँ, ना हमने तो किसी पूछा धार्मिक नहीं ना, किताब हमने को। तो आपको नहीं, हमने तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनली पूछा ना, हमने तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनली पूछा, एससी, एसटी, ओबीसी में से आप किस में आते हैं? सर हम ओबीसी में आते देखिए, हैं। अच्छा देखें ये ओबीसी में इन्होंने बताया कि ओबीसी में आते हैं, लेकिन शिवम नाम से अब पता नहीं आप सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, शिवम नाम से इतने सारे ज़हरीले मैसेज आते हैं और उसमें पांडे दुबे चौबे लगा रहता है, लेकिन आप यहाँ सिर्फ शिवम लिख के आए हैं, कोई बात नहीं, हो भी सकता है कि आप ओबीसी हो, मुझे इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखें कि आप जो है इतना बचाव मुद्रा में आ जा रहे हैं ब्राह्मणिकल सिस्टम को लेके। जबकि आपको जब प्रश्न खड़ा कर रहे हैं बुद्ध पे, मैं आपसे ये जो चीज़ पूछ रहा हूँ कि आपके मन में ऐसा आ क्यों रहा है? आपको क्या लग रहा है? बुद्ध से रिलेटेड जो प्रश्न पूछ रहे हैं तो उनके पहले या उनकी चीज़ें जो घट रही हैं, उनमें आपको क्या लग रहा है? वो बात बताइए ना। आप नहीं बता रहे थे इसीलिए आपका पहले एक बार महाभारत खोल के मैंने दिखा दिया था, ताकि आपको पहले पता चल जाए कि आपके धर्म में क्या लिखा हुआ है। अब उस पाथ को तो कोई नहीं फॉलो करेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपके मन में क्या है कि बुद्ध जो है क्या करते होंगे या किस पाथ पे चले थे या किसका वो जाप करते थे? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप बताइए फिर मैं उत्तर दूँ। बोलिए शिवम। सर मेरे मन में आपको सवाल क्या ये आया लगता कि है? सर हम हुँ। जी सर बता रहे हैं हमको हमने पढ़ा ठीक आज तक पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। ऐसे एलोरा की गुफाओं में तमाम ऐसे चित्र मिले हैं बुद्ध जी के जिसमें वो थोड़ा-सा योग मुद्रा में बैठे हुए हैं, ठीक? और किताबों में भी ऐसा लिखा जाता है कि वो 29 साल की उम्र में बाहर निकले और तकरीबन 6 साल तक वो इधर से उधर भटकते रहे, मतलब कि सत्य की खोज में लगे रहे, लोगों से मिलते रहे, उनका विचार, उनकी भावना जानते रहे और उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। नदी के किनारे। प्राचीन काल में कहा जाता है ऐसे ऋषि-मुनि भी करते थे और दूसरी बात ये है कि पीपल वृक्ष अच्छा एविडेंस एविडेंस दिया गया है ऋषि-मुनि का जो योग-वोग करते होंगे प्राचीन काल में, उनका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है? साइंस ही साबित करती है कि मतलब कि थोड़ा-सा जैसे जहाँ पे नदी का किनारा हो, पीपल का वृक्ष जो होता है ज़्यादा हमें ऑक्सीजन देता है, ठीक?
नदी का किनारा ज़्यादा शांत वातावरण होता है, अच्छी वहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल रहती है, इसलिए वहाँ पे योग करना या किसी बात को अच्छे से सोचना ज़्यादा सुखद रहता है, कहीं और की जगह, कहीं और की अपेक्षा। मैंने पूछा कि आपने आपने कहा कि उनके पहले कोई ऋषि-मुनि करते थे। मैंने पूछा उनका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है? ऋषि-मुनियों का योग करते हुए आर्कियोलॉजिकल एविडेंस? बुद्ध का तो आपने कहा कि मिल गया है योग टाइप का। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऋषि-मुनि का मिला है? सर ऋषि-मुनियों के तमाम से सर मंदिरों में मिलते हैं, जैसे कि पद्मनाभम मंदिर है, ठीक? और इधर क्या क्या पशुपतिनाथ कौन-सा मंदिर मंदिर बताया है, आपने? ठीक? कौन-सा मंदिर बताया आपने? और हड़प्पा कौन हड़प्पा कौ सभ्यता में जब 1 मिनट, 1 खुदाई मिनट हुई, कौन-सा मंदिर बताया आपने? फिर इधर पद्मनाभन शिव जी बताया? सर ये तो वो क्या बुद्धिस्ट बोलते हैं, बुद्धिस्ट उसमें तो बुद्धिस्ट बुद्ध की प्रतिमा है उसमें। वो तो पूरी की सर पूरी क्या बोलते हैं प्रतिमा उसे? ही बुद्ध की कॉपी है। उसमें कहाँ ध्यान मुद्रा में कोई ऋषि-मुनि आपके बैठे हुए हैं। वो तो उसमें बुद्धिस्ट विष्णु मुद्रा जी है की, पूरी। अरे तो उसमें तो विष्णु जो साँप है को ना मतलब आप दिखाया अब गया है। तब अच्छा साँप दिखाया गया है, साँप तो बौद्धों का है, नागवंश की परंपरा है वो। वो तो नागवंश सर का है, मतलब इसका विष्णु को मतलब साँप की क्या ज़रूरत होगी? अरे भाई शिवम ये यानी कि बताइए एक एक जो कि आप विष्णु जो सारा भगवान कुछ है मतलब कि उसको आप वैदिक धर्म का, हिंदू धर्म का, ये आप सब कुछ ले रहे अरे हैं, अपना भाई बना रहे हैं। हाँ, ये बना रहे हैं। देखें दोस्तों, अब ये आए हैं असल मुद्दे पर। अभी तक जो हैं, ये अभी तक अपनी गोटी सेक के रखे थे। मैंने क्या कहा था कि इस नाम से बहुत ज़हरीले मैसेज आते हैं कमेंट में और ये बंदा जो है, अब लाइन पे आया है कि हम बना रहे हैं। भई मैंने आपसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पूछा, आपने एक क्लेम ठोक दिया कि बुद्ध से पहले ऋषि-मुनि हुआ करते। हमने कहा कि उनका मिला है, तो आप विष्णु पे पहुँच गए। अभी बताइए तो पद्मनाभन मंदिर कितना पुराना है? ज़रा बताइए तो मुझे, अभी आपकी पता चल जाएगा कितना पुराना है, क्या चीज़ है। बताइए तो? जितने मंदिर आप बताए हैं कितना पुराना है पद्मनाभन मंदिर? क्या चीज़ सर? पद्मनाभन मंदिर कितना पुराना है? पद्मनाभन सर टेम्पल? एग्ज़ैक्ट हम ये नहीं बता सकते हैं कि मतलब कितना है। हुँ, हाँ, हुँ। मगर पुराना है वो। हाँ, तो बताइए ना कितना पुराना है? वही तो पूछ रहा हूँ मैं। और सर बता रहा हूँ एग्ज़ैक्ट हमें मतलब इतना रट के नहीं बैठे हैं कि हाँ, कितना है। समय हमें नहीं भारत में पता कि टेम्पल हाँ, इतना सबसे एग्ज़ैक्ट पुराना होगा। टेम्पल कितना पुराना है? भारत में सबसे पुराना टेम्पल वैसे तो कितना पुराना है? सर टेम्पल की बात करें तो टेम्पल तो बहुत सारे हैं, एक से एक पुराने पड़े हुए हैं, सब कितने मतलब ब किताबों में हाँ, तो वही पढ़ाया पूछ रहा जाता हूँ कितना पुराना है? सबसे पुराना जो टेम्पल है भारत का, वो कितना है। पुराना जी, है? वही तो पूछ रहा हूँ मैं। बताइए। वैसे भी तो बुद्ध के समकालीन बहुत सारे टेम्पल्स हैं, उनसे उनसे पहले की भी हाँ, टेम्पल बताइए हैं। ना वही तो मैं पू अच्छा बुद्ध बुद्ध से पहले के और उनके समकालीन भी टेम्पल हैं। कितनी क्लास तक आप पढ़ाई किए हैं शिवम? सर मैं बताइए। इस वक़्त पढ़ाई कर ही रहा हूँ, पढ़ाई कर ही रहा हूँ। कर रहे हैं ना? तो ये बताइए कि आपको जी। कहाँ ये पढ़ लिया आपने कि बुद्ध के समकालीन आपको टेम्पल मिल गए, उनसे पहले के भी टेम्पल मिल गए? बताइए तो ज़रा मुझे। अभी आप बोल रहे थे कि बुद्ध जो हैं उनके पहले ऋषि-मुनि थे, वो योग करते थे, तो उनसे इन्होंने सीखा होगा। तो भाई आप ऋषि-मुनि का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस माँगा, आप नहीं दे पाए। आप विष्णु की बात करने लगे। तो चलो विष्णु का ही हम टेम्पल खोज लेते हैं कितना पुराना है। आपने कहा कि बुद्ध के समकालीन और उनसे पुराने टेम्पल मिले हैं। अब मुझे एक टेम्पल का नाम बता दीजिए जो बुद्ध से पुराना हो या बुद्ध के समय का हो? और किस किताब ने आपको ये पढ़ाया है कि बुद्ध के समय में टेम्पल मिले हैं या उनसे पुराना टेम्पल मिला है? बताइए। 1 मिनट सर। चलिए आप खोजिए तब तक कुछ सुपर चैट्स आए हैं उसको हम देख लेते हैं। खोज लीजिए। यहाँ पे ब्लिज प्लेस जो हैं वो लिख रहे हैं इन भागवत गीता 18/47 कृष्णा एडमिट्स दैट हिज धम्मा हैज़ लॉट्स ऑफ डिफेक्ट स्टिल वन शुड फॉलो इट। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा है आपने ब्लिज प्लेस जी। आपने ये 18 18वाँ अध्याय का 47 बोला है ना? ओपन कर देता हूँ, ओपन करके दिखा भी देता हूँ एक बार। ये 47 18 का हाँ, ये है, दिखा देता हूँ। एक बार सबको क्लियर भी हो जाएगा। ये चैप भागवत गीता जो है चैप्टर 18 है और चैप्टर 18 का ये श्लोक है 47 और इसमें जो है क्या लिखा है अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साफ साफ लिखा हुआ है कि दूसरे के धर्म से यानी कि उस समय ऑलरेडी दूसरा धर्म था। ये जो है गीता जब लिखी जा रही थी तब ऑलरेडी कई सारे धर्म थे और उन धर्मों से क्या कह रहा है कि उन धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। यही चीज ये अप्लाई कर रहे हैं शिवम। इनको बार बार लग रहा है कि इनका कोई वैदिक वैदिक धर्म था जो बुद्ध से पहले था, कोई ब्राह्मण धर्म था, इनको ऐसा लग रहा है जिसकी अभी ये पुष्टि करेंगे, टेम्पल का प्रमाण देंगे अभी ये। और क्या लिखा है क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। देख ली पाप को नहीं प्राप्त हो इसीलिए जो है
अपना गुण रहित है। सबसे ख़ास बात है कृष्ण क्या सिखा रहा है पब्लिक को कि गुण रहित, भले ही कुछ भी गुण नहीं हो, गोबर हो भले ही, फिर भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। दूसरा धर्म कितना भी अच्छा हो वो खराब है। अरे भाई इतना डर है कृष्ण को, ये तक कहना पड़ रहा है, एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि हमारे धर्म में कोई गुण ही नहीं है। बहुत अच्छा आपने ब्लेस प्लेस जी यहाँ पे बताया इसको। अच्छा, इसके बाद से रॉक्सी जो हैं वो लिख रहे हैं लव एंड रिस्पेक्ट फॉर यू एसजे जय भीम। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका रॉक्सी जी। और द रिच डेली जो हैं, थोड़ा-सा आप जो है ना शिवम म्यूट कर लीजिए, आपका बैकग्राउंड साउंड बहुत आ रहा है। हाँ, द रिच डेली जो हैं, इनका भी सुपर स्टिकर आया है, शुक्रिया आपका द रिच डेली जी। और फिर यहाँ पे अनुराग निषाद जी लिखते हैं, इन ब्राह्मण श्रमण सिंगल वर्ड और बोथ आर डिफरेंट। अनुराग निषाद जी देखें, ब्राह्मण मतलब ना विद्वान है, श्रमण मतलब है कि जो व्यक्ति मतलब प्रवज्ञा ग्रहण कर चुका है उसको समन कहते थे। ये समन भिक्षु है। ये बमन भिक्षु है यानी विद्वान तो है, बुद्धमार्गी भी है, लेकिन वो क्या है कि वो मतलब बमन है, ब्राह्मण नहीं है। मैं आपको ना अभी 1 मिनट मैं देखता हूँ, उसको दिखा भी देता हूँ आपको, किसी को अगर डाउट होगा तो वो दूर हो जाएगा। यहाँ पे मैं ओपन करने की कोशिश करता हूँ। मेरे ख़्याल से इसमें होना चाहिए धम्मपदा। हाँ, ये रहा वमन वग्गो। देखें, धम्मपद का जो वमन वग्गो है, वही मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, उससे सब लोगों को आसानी हो जाएगी। ये धम्मपद है और ये गाथा और कथा इसमें आप देखें इन्होंने ब्राह्मण के लिए क्या इस्तेमाल किया है। ये देखिए ब्राह्मण वग्गो यहाँ चल रहा है और यहाँ पे आता है कि बहुत श्रद्धालु ब्राह्मण की कथा, ये सारा चीज़ आएगा यहाँ पे। तो यहाँ से जो है आपको ऐसा लगेगा कि उनके यहाँ ब्राह्मण के यहाँ भिक्षु उसके घर जाते थे, बड़े अच्छे से खिलाता-पिलाता था, ये सारी बातें आएँगी। फिर इसका जो ये है ना ये इसका जो सूत्र है, इस सूत्र में यहाँ पे इसका अनुवाद जब किया गया है तो क्या लिखते हैं ब्राह्मण, ये लिखा है यहाँ ब्राह्मण, तृष्णा के स्रोत को काट दे पराक्रम कर, कामनाओं को दूर कर दे ब्राह्मण और संस्कार से क्षय को जानकर अकृत का सत्कार कर लोगे। तो ये लिख दिया गया है। और जो पाली है इसमें भी देवनागरी लिपि में जब ये लोग लिखते हैं तो यहाँ पे ब्राह्मण लिख देते हैं दोस्त। अब कोई भी व्यक्ति ना यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि भई पाली में कैसे ब्राह्मण शब्द आ गया? पाली में नहीं होता है। देवनागरी लिपि में ये लोग पाली जब लिखते हैं तो जानबूझ के ब्राह्मण लिख देते हैं क्योंकि ब्राह्मण लोग ही इसका अनुवाद करते हैं। अब इसमें क्या हुआ है लेकिन इन्होंने नीचे यहाँ पे क्या लिख दिया? गाथा में ब्राह्मण शब्द भिक्षु के लिए इस्तेमाल किया गया है, प्रयुक्त हुआ है। देख लीजिए साहब, ध्यान से देख लीजिए, ये जो किताब है धम्मपद की किताब है, इस किताब को जो अनुवाद किया गया है और ये किताब आप लोग मेरे ख़्याल से किसका है? ये तारानाथ जी का है, तारानाथ जी का है, उन्होंने अनुवाद किया है। साफ-साफ आप देख सकते हैं पूरी व्याख्या के साथ किया है और यहाँ पे इन्होंने साफ-साफ लिखा है, गाथा में ब्राह्मण शब्द भिक्षु के लिए प्रयुक्त हुआ है। कभी भी गलती से मत सोचिएगा कि अगर ब्राह्मण शब्द कहीं पे आ रहा है बौद्ध मार्ग में तो इसका मतलब आज का ब्राह्मण है, नहीं। उस समय ब्राह्मण भिक्षु को ही कहा जाता था। और देखिए, ये तो एक श्लोक मैंने आपको दिखाया और देख लीजिए दूसरा भी श्लोक देख लीजिए। यहाँ भी 384 ये जो श्लोक है 26-2 दूसरा सूत्र जो है, क्या लिखता है? जब ब्राह्मण ब्रैकेट में भिक्षु दिया गया है, लिखा गया है ना भिक्षु, यानी कि बमण जो है उसको भी भिक्षु ही कहा जाता था, ये चीज़ थी। लोगों ने क्या किया है आज के डेट में ब्राह्मणों ने जानबूझ के अपने को उस समय स्थापित करने के लिए, बुद्ध के समय में स्थापित करने के लिए जानबूझ के कहना शुरू कर दिया, "अरे वो बमण ना हमारी बात हो रही है, भई हमारी बात हो रही है, हम ही तो थे यहाँ पे ब्राह्मण। हम लोग थे उस समय, हम तो बहुत पहले से इनको स्थापित करना था अपना कि हम जो हैं बुद्ध से पहले यहाँ पे आए हुए हैं, इसीलिए ये लोग लगे रटने। लेकिन जो मोटी-मोटी जो व्याख्या के साथ जो आती है, जैसे आप लोग पढ़ते हो ना, जब कुरान भी कोई पढ़ता है तो कहता है भई उसके तर्जुमे के साथ पढ़ो, तर्जुमे के साथ पढ़ो। देख लीजिएगा क्या शब्द है यहाँ पे। और जब इनकी वेद की बात आएगी तो कहेंगे नहीं पूरी व्याख्या के साथ पढ़ो। तो अरे भाई तो आप धम्मपद क्यों नहीं पूरी व्याख्या के साथ पढ़ रहे हो? यहाँ भी तो पूरी व्याख्या में लिखा हुआ है ब्रैकेट दे-दे के कि ये उस समय जो है उसको भिक्षु को ही कहा जाता था, ये भी तो पढ़ लो। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा इसके बाद से यहाँ पे ब्लेज़ प्लेस जो हैं, ये लिखते हैं अल्सो गीता 16/8 सर वी आर ऑफ असुर मेंटालिटी एज वी बिलीव एंड नो दैट अ न्यू लाइफ इज born because of a man and women and not because of any god सर योर कमेंट्स प्लीज वाह बहुत खूबसूरत ये भी मैं ओपन करके दिखाता हूँ ये भी जो है 47 के बाद से 48 बताया ना आपने ये भी दिखा देता हूँ ताकि जो है ये भी क्लियर हो जाए कि गीता जो है
क्या-क्या गुल खिलाई है। कृष्णा खुद जो है, ईश्वर जो है, जिसको ईश्वर मान रहे हैं, जिसको गॉड मान रहे हैं, वो जो व्यक्ति है, वो खुद एडमिट कर रहा है। ये आपने 16/8 श्लोक कहा ना, 8वाँ श्लोक। अच्छा 8वाँ मैं निकाल देता हूँ। 8वाँ ऊपर लाना पड़ेगा इसको। अच्छा 16/8 है। ओके 16/8 13वाँ हो गया, 5वाँ ये 16 अच्छा ये तो 5वाँ ही है। 16 16/8 भी निकाल देता हूँ मैं, ओपन कर देता हूँ, उसको भी आप लोग देख लीजिए। जाननी चीज़ें ज़रूरी हैं, ना जाने से ये 16 चैप्टर शुरू हो गया, इसका 8 नंबर भी देख लेते हैं। ये रहा 8वाँ नंबर, देख लीजिए। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित सुन लीजिए पहले तो कृष्ण क्या दावा ठोकता है कि हम ही ना सारे इंसानों को जन्मे हैं, हम ही सारे वर्ण को जन्म दिए हैं। अब फिर क्या कह रहा है वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य। अरे भाई जब तुमने ही जन्म दिया है सारे मनुष्य को, सारे वर्ण भी तुमने बना दिया तो मनुष्य जो है आसुरी प्रवृत्ति का कैसे हो जाएगा? आसुरी प्रकृति का कैसे हो गया? इसका मतलब कि तुम सर्वज्ञ नहीं हो, तुम्हें उतना दम नहीं है कि हर चीज़ कंट्रोल कर सको। तुम्हें इतनी पावर शक्ति नहीं है इसका मतलब। भाई जिसमें जो कंट्रोलर होता है, जो जिसमें हम मानते हैं कि अगर कोई कंट्रोलर है या कोई सर्वज्ञ है या कोई सबसे शक्तिशाली है, तो वो जब चीज़ बनाएगा तो वो तो सबसे परफेक्ट चीज़ बनाएगा ना, वो सबसे परफेक्ट बनाएगा। तो ये इतना डिसपरफेक्ट बना दिया, हैं? इतना अनपरफेक्ट बना दिया, इम्परफेक्ट बना दिया कि भाई इसमें आसुरी प्रकृति वाला मनुष्य आ गया। और क्या कह रहा है मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है। देखिए नास्तिकों की बात कर रही है, कृष्ण जो है नास्तिकों की बात कर रहा है। अब इसी से समझ जाइए ये किसकी बात कर रहा है। यानी ये किताब तब लिखी गई थी, तब ऐसे भारत में धर्म मौजूद थे जो किसी ईश्वर को नहीं मानते थे और ये बोलते थे कि स्त्री पुरुष जो है वो दोनों संयोग करके बच्चे उत्पन्न करते हैं। समझ रहे हैं? अब ये बताइए अतएव केवल काम ही हमारा कारण है, इसके सिवा और क्या है? हैं? ये बोल रहा है आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा कर। भाई आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं तो आपका जो पूरा का पूरा महाभारत ही शुरू हुआ है, उसमें तो स्त्री पुरुष के संयोग जो है वो किसी और से बुला के कराया जा रहा है बच्चे पैदा करने के लिए, हैं? तो ये चीज़ें हैं। अच्छा शुक्रिया आपका ब्लेस प्लेस जी। हाँ, अभी देखते हैं ये सबूत लेके आएँ सबसे पुराने टेम्पल का या नहीं। कहाँ गए शिवम महोदय? हाँ जी शिवम, अपनी माइक अनम्यूट कर लीजिए। शिवम अपनी माइक अनम्यूट करें। हाँ, बोलिए। सबसे पुराना भारत में टेम्पल कितना पुराना है? सर हमारे पास जो जानकारियाँ उपलब्ध है उनमें तो अभी ऐसा कुछ नहीं लिखा कि जो सबसे पुराना मतलब भारत में हो। हुँ, हुँ। फिर भी कितना पुराना है? सबसे भारत का पुराना टेम्पल कितना पुराना हो सकता है? आपको क्या सर लगता है? सब आपने यही तो बताया कि बुद्ध से पहले का भी है। 14 से 15वीं शताब्दी के आसपास, 8वीं से 17वीं शताब्दी के आसपास ऐसे रह रहे हैं सब 12वीं शताब्दी के आसपास। अच्छा, आप मतलब 7वीं 8वीं शताब्दी, 14वीं 15वीं शताब्दी के आपको टेम्पल मिल रहे हैं। तो ज़रा सोचिए कि आपने कहा कि आप तुलना कर रहे थे कि पद्मनाभन टेम्पल में चलो उस स्टैच्यू को हम छोड़ देते हैं। आप विष्णु कह रहे थे जबकि है वो बुद्ध का, हम छोड़ देते उस पॉइंट को। लेकिन तब भी तो बुद्ध के पहले नहीं साबित हो रहा ना वो टेम्पल। आप कह रहे थे कि सारे वैदिक-वैदिक को आप लोग जो है अपना बता रहे हैं। पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक सिंगल सबूत दे दीजिए कि आपका कोई भी वैदिक या आपकी कोई भी चीज़ जो है बुद्ध से पहले थी। एक भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिखा दीजिए। अगर नहीं होगी तो इसका मतलब आप लोग कॉपी किए हैं बुद्ध मार्क से, ये साबित हो। सर अगर देखा जाए ये हड़प्पा सभ्यता जो है, हुँ, हुँ। बोलिए। हड़प्पा सभ्यता में सर इसमें भी कई सारी मूर्तियाँ मिली हैं और मातृ मूर्ति पूजा का मिली है? जो है। नहीं, आपने जी क्या सर। कहा मूर्ति मिली है? कमाल जी कर दिया आपने मूर्ति, तो भई। मोहरे, नहीं, मोहरें मिली हैं, मूर्ति तो नहीं मिली है। खिलौने छोटे-छोटे मिले मृदभांड हैं, मिले। मूर्ति तो कोई नहीं मिले हैं। हाँ, तो इन मृतभांड सब मिले हैं, एक इससे ये थोड़े ये वैदिक वैदिक सभ्यता में कहाँ मूर्ति बनती थी? बताइए तो ज़रा मुझे। कौन से आप लोगों ने सर जो वैदिक सभ्यता की कल्पना की है, उसमें एक किसी ऋग्वेद के उसमें दिखा दीजिए मुझे, जिसने कहा हो कि भई हम लोग मूर्तियाँ बनाते थे? बता दीजिए मुझे। सर एक किसी अगर भी वेदों में ऋग्वेद में बता दीजिए। हाँ, कहाँ वेदों में मूर्तियाँ है? बताइए। वेदों में मूर्तियों की कहीं कहीं उल्लेख नहीं है। सर ये हम भी मानते हैं नहीं वहाँ है पे ना? तो जब नहीं नहीं है। है, तो आप हड़प्पा में क्यों ज़बरदस्ती वैदिक घुसा रहे हैं? वो है ही नहीं फिर आपका। नहीं है ना सर फिर। हड़प्पा में हम वैदिक को नहीं घुसा रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि उसमें हाँ। मतलब कि मिली है, हुँ, हुँ। मूर्तियाँ मिली हैं कई क्या? सारी जैसे कि किसी नहीं का मिली है ना, आधा धड़ कोई टूटा मूर्ति नहीं हुआ मिली। है। अरे! तो आधा धड़ एक टूटा हुआ है तो उसकी साइज़ आप नहीं देखे हैं ना, उसकी साइज़ आप जाके वहाँ पे ल सर संग्रहालय में नहीं देखे हैं। आप म्यूज़ियम में जाके न उसकी साइज़ पता एक लगाइए ना कितना बड़ा साइज़ है। एक मूर्ति कांस्य नहीं है नर्तकी वो, छोटे छ मतलब अरे! वो छोटे-छोटे नर्तकी की एक खिलौने मूर्ति। हैं, मूर्ति नहीं है भाई साहब, क्यों आप ज़बरदस्ती उसको मूर्ति-मूर्ति बोल रहे हैं? मूर्ति जो होती है, स्टैच्यू जो होती है, वो बड़ी होती है। जो बड़े लोग होते हैं, उनके लिए होती है ना स्टैच्यू। जो बच्चे
होते हैं उनके लिए छोटे-छोटे खिलौने बनते हैं, छोटे-छोटे। स्टैच्यू में और जो टॉय होता है उन दोनों में फ़र्क समझिए, वहाँ टॉय मिले हैं, कोई मूर्ति स्टैच्यू नहीं मिला है, कोई टेम्पल नहीं मिला है जिसमें वो टॉय रखे जाते थे। टॉय जो है आप ग्रीक में भी मिला है, मेसोपोटामिया में मिला है, हर जगह टॉय मिलते हैं छोटे-छोटे इस तरह के। सब अपने बच्चों को खेलने के लिए बनाते थे। जब भी लड़ाई में जाते थे, आते थे तो वो क्या करते थे लकड़ी का अपने तलवार से या चाकू से कट-कट के खिलौने बनाते थे, हाथी जैसा, घोड़ा जैसा कुछ-कुछ बनाते थे और कभी-कभी इंसान जैसा थोड़ा बहुत बनाते थे, लाकर अपने बच्चों को देते थे खेलने के लिए। ये हर जगह मिला है इसके प्रमाण। मूर्ति नहीं मिली है, टेम्पल नहीं मिला है इंडस वैली में आज तक। सिर्फ वैदिक टेम्पल नहीं है मिला नहीं, है। टेम्पल सिर्फ नहीं मिला है, टेम्पल्स नहीं एक मिले भी लोथ टेम्पल नहीं अगर मिला है। हम हुँ, हुँ। गुजरात के अगर हम लोथल में देखें सर तो वहाँ पे क्या बोलते हैं मतलब जो ये वैदिक युग में जो क्या बोलते हैं मतलब जिसमें हवन वगैरह करते हैं, यज्ञ वगैरह करते हैं, वो नहीं केशिकाएँ मिला भी है। मिली। नहीं कौन कौन बताया है आपको? ये कौन बता दिया कि वहाँ हवन मिला है? हवन कुंड मिला है लोथल में? ये कौन बता दिया? ये कौन फेक न्यूज़ आपको सिखाया है कि वहाँ पे हवन कुंड मिल गया है? बताइए तो मुझे। सर क्या जो जो आज तक पढ़ाया गया क्या सब फेक है? नहीं, कौन पढ़ा दिया आपको? रामशरण शर्मा पढ़ाते हैं, तो वो तो लिख रहे हैं कि कुछ लोगों ने कहा है, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट भी सब लोग इस बात पर सहमत है कि वो हवन कुंड नहीं है। उन्होंने तो साफ-साफ लिखा है। उनकी किताब चलती है भारत में। ये आपको कौन बता दिया कि वहाँ हवन कुंड मिला है? रामशरण सर शर्मा जो हैं, जिनकी किताब हिस्ट्री की चलती है, एंशिएंट हिस्ट्री जिनकी किताब चलती है, उसमें उन्होंने साफ-साफ लिखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं, उसको हवन कुछ लोग बोल दिए थे। लेकिन सारे इतिहासकार इस पर यम सहमत हैं कि हवन नहीं है, हवन कुंड नहीं है। ये बात लिखा है उन्होंने साफ-साफ। आपको कौन बता दिया कि वो हवन कुंड है? मैं ये पूछ रहा हूँ। यम ग्रॉ हिल्स इस पब्लिकेशन की जो किताब में मतलब है, इसमें आप देखिए, इसमें तो यही सब लिखा गया है। तो उसका स्क्रीन शेयर कीजिए। अभी हम लोग यहीं चेक कर लेते हैं कौन-सा हवन मिला है। और नितिन सिंघानिया सर जी ने मतलब उसको लिखा है। हाँ, तो सिंघानिया है ना वो। सिंघानिया है तो लिखबे करेंगे वो। सिंघानिया जो है वो क्या करेगा और ये सब नहीं लिखेगा तो। यानी कि मतलब जो मतलब हमको पढ़ाया जा रहा है आज कई सालों से, वो सब गलत है। आपको आपको कई सालों से जो पढ़ाया जा रहा है, वो गलत नहीं है। वो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि जब ब्राह्मण आपको पढ़ाएगा तो यही सब फर्जी चीज़ें पढ़ाएगा ना वो, सही चीज़ थोड़ी पढ़ाएगा। अब आपने जो कहा वो मैं आपको दिखाता हूँ, आपने हवन कहा ना, आपको पढ़ाया जा रहा है, आप पढ़ रहे हैं, कभी फैक्ट चेकिंग नहीं किए हैं, कौन पढ़ा रहा है इस पर भी ध्यान नहीं दिए हैं। अगर ब्राह्मण अपनी किताब पढ़ाएगा तो वो झूठ पढ़ाएगा, झूठा उसका तो काम ही है झूठा पढ़ाना ना। ब्राह्मण का तो मतलब ही होता अच्छा, है कि झूठ वो बकेगा ही बकेगा उसमें। ये देखिए आपका मैंने कालीबंगन जो है शेयर कर दिया है, जहाँ पे आप लोग फायर अल्टर्स की बात करते हैं कि यहाँ पे आपके हवन कुंड मिले। ये जो है, ये जी, देखिए आपका, ये स्क्रीन पे दिख रहा है ये? इसी को इन लोगों ने जी, ये हल्ला किया है कि फायर अल्टर्स देखिए लिखा भी हुआ है। टू कालीबंगन्स हड़प्पन फायर अल्टर्स लिखा है ना यहाँ पे? फायर जी, अल्टर्स, हवन कहीं नहीं जी। लिखा है, फायर अल्टर्स लिखा है। लोग क्या करते हैं फायर अल्टर्स का मतलब जो ब्राह्मणवादी है, उसका मतलब निकालता है कि हवन कुंड की बात चल रही है। फायर अल्टर्स का क्या मतलब होता है? बताइए मुझे? सर मुझे नहीं पता, आप ही बताएँ। फायर अल्टर्स का मतलब होता है कि जो फायर है, फायर समझ रहे हैं ना? फायर अल्टर्स जहाँ पे आग जलाने जी, वाली कोई चीज़ है, उसकी बात हो रही है। इसका मतलब ये थोड़े हुआ कि वहाँ पे हवन कुंड की ही बात चल रही है। इसका ये मतलब नहीं हुआ ना? अल्टर सर अल्टर का मतलब होता है वेदी, यानी कोई ऐसी विशेष जगह जहाँ पे हम कोई विशेष कार्य करते हैं, एक फिक्स हाँ, तो खाना प्लेस। बनाने के लिए आप क्या करते हैं? खाना बनाने के लिए आप क्या करते हैं? बताइए मुझे? आपने वेदी तो उसको कह दिया। अब बाइबल का भी अनुवाद पढ़ेंगे तो उसमें भी वेदी आएगा कि वो कबूतर लेके और वो लेके क्या-क्या लेके वेदी चढ़ाता है। नोवा जब वहाँ से समुद्र से पार करके आता है, वेदी पर रख के उसकी बलि चढ़ाता है। अब आप क्या कीजिएगा उसका? कि भई वो भी हवन कुंड कर रहा था क्या वो? यहाँ पे फायर सर अल्टर्स लिखा हुआ है। आप ये सीन देखिए, मैंने आपको डिस्प्ले कर दिया है स्क्रीन पे, आप मुझे देख के बता दीजिए कि इसमें से सर कौन-सा आपका देख हवन कुंड सर है? देख रहे हैं, क्लियरली देख तो रहे हैं, बताइए हम इसमें। यही बता रहे हैं अल्टर का य मतलब वैदिक यहाँ फायर मीन्स मतलब आग, अरे लौ। भाई! हाँ, हाँ, तो वही पूछ रहा हूँ ना कि यहाँ पे आपका हवन कुंड क्या है? फायर अल्टर जो है, आप चूल्हा जो होता है उसको भी फायर अल्टर कह सकते हो। आप जो है जाड़े के दिनों में हाथ सेंकने के लिए भी कह सकते हो कि भई ये जो है फायर अल्टर्स में हम हाथ सेंक रहे हैं। आप जो है अपने भुट्टा-वुट्टा भी पका सकते हो, तरह-तरह की चीज़ें भी बना सकते हो। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि यही चीज़ को दिखाकर इन लोगों ने हल्ला किया है। देखो लिखा भी है कालीबंगन हड़प्पा फायर अल्टर। इसी को दिखा के इन लोगों ने हल्ला किया कि इनको जो है फायर अल्टर्स मिल गए हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ नहीं हवन कुंड मिल गए हैं, फायर अल्टर्स नहीं कहते हवन जबकि इसको लिखा सबने फायर अल्टर्स है। मैं आपसे पूछता हूँ इसमें से हवन कुंड आपका कौन-सा है? ये बताइए। सर हवन कुंड ये मैंने कहा जबर ना मैं सर मैंने
सर मैंने तो सिमिलरिटी दिखाया कि हवन कुंड जैसा नहीं कुछ वहाँ पे सिमिलरिटी अग्नि वेदिकाएँ आप जो मिली हैं। हैं, जो आपकी किताब जो लिखी हुई है, महाभारत कितने साल पहले लिखी हुई है? कब की घटना है? बताइए? सर महाभारत तो जो हुँ, है वो अगर हम माने तो महाभारत युद्ध जो हुआ था वो तकरीबन 3137 के आसपास बीसी के आसपास हुआ था। 5000 साल पहले, 5100 साल पहले, जी, यही ना? 5100 साल पहले। जी, ये भी आपको पढ़ाया गया है? जी सर। बताइए आपको। आप इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि 5100 साल पहले महाभारत हुआ होगा? अब जब पढ़ाया जाता है तो भी मानना ही पड़ेगा अच्छा, मतलब आप इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि जो क्योंकि पढ़ा देगा, जो क्योंकि उसमें किताब हमें में तो लिख ये दिया है, जो बता दिया क्योंकि रुक सर जाइए, मेरी बात सुन लीजिए, जी, क्रॉस मत कीजिए जी। बातों को। मतलब आप इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि अगर आपकी किताब में कुछ लिख दिया गया है, तो उसमें गलती नहीं हो सकती है, लिख दिया है इसका मतलब बिल्कुल सही ही लिखा होगा और इसीलिए हमको सही मानना ही पड़ेगा। आप इस चीज़ पे यकीन रखते हैं, हैं सर जी? अगर इस नज़रिए से सर अगर हम इस नज़रिए से देखें नहीं, मैं पूछ रहा तो हूँ हमें आपसे, तो ये आपसे पूछ रहा हूँ अरे! मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप ये बताइए कि क्या आप इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि उसमें जो लिख दिया गया है, वो सही ही होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं करते हैं। तो फिर आप ये ऐसा अच्छा ये बताइए कि ये जो आप दिखा रहे हैं, हड़प्पन का जो बता रहे हैं, ये कितने साल पहले घटी हैं ये सारी घटनाएँ? तकरीबन ईसा से दूसरी या तीसरी शताब्दी के पूर्व। शताब्दी? जी, नहीं सर सहस्राब्दी यानी 1000 सहस्रा शताब्दी अच्छा जी। जी। तो एक चीज़ ये बताइए मुझे कि जब इसके सबूत मिल गए हड़प्पा के जिसका किसी भी ब्राह्मण ग्रंथ या कहीं पे भी उल्लेख नहीं है, कुछ भी इसका नहीं पता राजा कौन था, कौन-सी इनके इतने सारे सबूत मिल गए, तो आपके महाभारत के जो कथा पे इतनी गप्पे हाँकी गई है, उनके राजमहल कहाँ हैं? उनके सारे सबूत कहाँ हैं जो इससे जस्ट 500 साल पहले हुए। ये तो साढ़े 4000 साल पुराने बताए जा रहे हैं, 5000 साल तक भी लोग बताते हैं। तो इसी के अराउंड में 5100 साल पहले जब आपका महाभारत हुआ, तो उनकी बिल्डिंग्स कहाँ गई? जिनके नहीं बताया गया उनके तो मिल गए जिनका बताया जा रहा है उनकी बिल्डिंग्स कहाँ हैं? उनके एरिया कहाँ है? स्ट्रक्चर कहाँ है? क्योंकि वो तो और भव्य-भव्य बनाए होंगे। राजे-महाराजे बड़े-बड़े लोग थे। आज तक उनकी चीज़ें आई हुई हैं। तो वो किन क्षेत्रों में थी उनकी क्यों नहीं मिली है आज? मैं ये जानना चाहता हूँ। किस सर ये बुनियाद भी पर आपको बताया जा पढ़ाया जा रहा है कि और किस बुनियाद पर आपको पढ़ाया जा रहा है जब देखें जब तक किसी चीज़ का आर्कियोलॉजिकल सबूत ना मिल जाए, हमको तो कहानी के रूप में महाभारत पढ़ा दीजिए, रामायण पढ़ा दीजिए या बैटमैन पढ़ा दीजिए या स्पाइडरमैन पढ़ा दीजिए। लेकिन जब तक सबूत नहीं मिलेगा तब तक तो हमारे लिए कहानी ही है। अब लिखा हुआ है तो मैं तो नहीं मानूँगा। आप कह रहे हैं कि क्या हमको जितनी चीज़ पढ़ाई गई वो सब गलत है। अब आप खुद देख लीजिए। अगर आपको 5100 साल पुराना बता रहा है तो किस आधार पर कौन से आर्कियोलॉजी से प्रमाणित करके बताया? और क्या महाभारत में ये बात लिखी हुई है कि 5000 साल पहले जो है ये चीज़ हुआ था? बताइए मुझे। कैसे सर पता अगर चला कि हम ये 5100 साल पहले महाभारत हुआ था? यही बता दीजिए। बोलिए शुभम। अगर इस तथ्य पे हम देखें कि मतलब कौन बता रहा है तो मतलब न्यूक्लियर मेडिसिन कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के न्यूक्लियर मेडिसिन एक है डॉक्टर मनीष पंडित जी, ठीक? कौन है? क्या नाम है? इन्हों डॉक्टर मनीष मनीष पांडे? मनीष पांडे? पंडी पंडी? डॉक्टर मनीष पाड़ी? पांडे जी। पाड़ी ना? सर ये पाड़ी ब्राह्मण होता है। नहीं पाणी नहीं सर, पंडी हाँ, लिखा है इन्होंने। इन्होंने पंडी लिखा है महाभारत ना? युद्ध को भी बता ब्राह्मण होता है। इन्होंने महा हाँ, तो इन इनके इनके बताइए। अकॉ हुँ। इनके बोलिए, अकॉर्डिंग बोलिए। महाभारत युद्ध जो हुआ था, वो तकरीबन हुँ। 3067 बीसी के पूर्व हुआ था। सबूत क्या दिया और उस इन्होंने? वक़्त अकॉर्डिंग तो बता दिया लेकिन सबूत क्या दिया? किस आधार पर ये ऐसा सोचते हैं? सर इन्होंने मतलब जो ये क्या बोलते हैं कुरुक्षेत्र वगैरह है हुँ। और ये जो क्या बोलते हैं पुरी के जो उड़ीसा मंदिर है, जो पुरी में जो एक उड़ीसा मंदिर है मंदिर? नहीं सर, टेम्पल? पुरी में जो एक हाँ, मंदिर है टेम्पल पुरी ना? में श्री हाँ, हाँ। श्री जी सर, श्री कृष्ण को समर्पित है। बस इन्हीं सब का नहीं, नहीं, थोड़ा-सा एक उन्होंने एक मतलब एक स्टडी एक करके मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। अभी आपसे जब मैंने टेम्पल पूछा कितना पुराना है, आप भी इस बात को मान लिए कि 7th-8th सेंचुरी से पुराना नहीं बताया गया। तो हमने मान लिया कि चलो 7th-8th सेंचुरी। अब 7th-8th सेंचुरी देखकर कोई 5100 साल पहले, 5000 साल पहले की बात कैसे बता देगा भाई? भाई आज जो है नेहरू नेहरू मरे थे 63 में, 1963 में और जब जब तक ज़िंदा थे तब तक हीरो थे। आज की डेट में उनको सब लोग विलेन समझते हैं। मतलब आज़ादी के 75 साल नहीं बीता 75 साल में से आप समझिए कि 60 साल नहीं बीता, उनको विलेन बना दिया गया। और आप कह रहे हैं कि सा 7th-8th सेंचुरी का भी अगर कोई मंदिर है, मान लेते हैं है, तो उसको देखकर 5100 साल पुराना का कोई तथ्य कैसे निकाल देगा? यहाँ तो 50-60 साल में लोग विलेन बन के पता नहीं कहाँ लुप्त से विलुप्त हो जाते हैं। असल चीज़ है कि वो अपनी भतीजी से गले मिल रहे थे कि उनकी कोई प्रेमिका थी, ठड़कपन था कि गले मिल रहे थे। ये तक लोग भूल जाते हैं 50-60 साल में वो इतने साल पुराना 4 साढ़े 4 हज़ार साल पुराना चीज़ का तथ्य वो पता निकाल दिए।
टेम्पल देख के। इसी पर कैलिफ़ोर्निया यूनिवर्सिटी में पहुँचे, इसीलिए देखिए ब्राह्मण कहीं भी पहुँचेगा, चाहे चाँद पर ही क्यों ना पहुँच जाए, वहाँ भी मंदिर बना देगा वो। मंगल पे मंदिर बना देगा वो, कह सर देगा यहाँ भी मंदिर था हमारा। अगर हम इस नज़र कहेगा कि से हमारे देखें तो हनुमान सर जी जब हमको रास्ते में उड़ के आए थे, वो क्या कहानी गढ़ेगा भविष्य में देखिएगा, कि हमारे जो है हनुमान जी उड़ के गए थे रास्ते में ना, तब मंगल पे उतरे थे, वहाँ पे एक टेम्पल बना के तब से पूजा हो रही है। ये भी कहानी गढ़ देगा वो। हाँ, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? सर अगर हम इस नज़रिए से देखें जिस नज़रिए से आप बता रहे हैं, हुँ, तो हुँ। सर जो ये बिग बैंग थ्योरी है, जो सृष्टि का निर्माण जो हमें अब वो बताती है बिग 1 बैंग मिनट, 1 मिनट, थ्योरी। 1 मिनट, मुद्दा मत बदलिए। वो बिग सर बैंग जो मुद्दा है नहीं आपके बदल रहे किसी हैं। पंडा नहीं तो आप मुद्दा बदल रहे हैं ना, वो आपके किसी पंडा पुरोहित के द्वारा नहीं दी गई है। वो साइंटिफिक थियरी है। साइंस में सर हिस्ट्री में उसमें फ़र्क होता है। 1 सर मैं मिनट ज़रा बता रहा रुकें। हूँ। नहीं जी सर। नहीं बता रहे जी, हैं ना आप गलत चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं। साइंस में जी हिस्ट्री में बताएँ। फ़र्क होता है। हिस्ट्री जो है, वो जो सबूत मिलते हैं, उसके आधार पर तय किया जाता है। जब आपको ज़मीन से कुछ खुदाई होती है, वहाँ से कुछ चीज़ें निकलती हैं, उसपे कुछ लिखित प्रमाण मिलता है, कुछ दृश्यिक होती हैं, उन सबको देखकर एक कल्पना की जाती है कि उस समय क्या हुआ होगा, कल्पना की जाती है। जबकि जो साइंटिफिक रिसर्च होती है, जो बिग बैंग आप जिसकी बात कर रहे हैं, वहाँ वहाँ कल्पना जो है वो साइंटिफिकली होनी चाहिए और सारे साइंटिस्ट जो हैं सहमत भी होने चाहिए। ये नहीं कि आपने कुछ दिया उसमें लूप होल है, दूसरे साइंटिस्ट ने तुरंत खारिज कर दिया, ये नहीं चलता है। आपका जो 5000 साल पुराना आप जो बोल रहे हो, इसका कोई सबूत नहीं है, जबकि बिग बैंग पर आप 1962 से लेकर 63 के बीच में 83 के बीच में कई साइंटिस्टों को नोबेल प्राइज़ दिया गया उनके लिए। कई साइंटिस्टों को इस काम के लिए नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है, इस काम के लिए। आपके इस जो 51,000 5100 साल पुराने जो आप महाभारत बता रहे हो, इस पर किसी को नोबेल तो छोड़ दीजिए, कुछ अवार्ड नहीं दिया गया है, कोई सही तक नहीं मानता है। आपकी धार्मिक किताबें कह रही हैं, आपके पुराण कह रहा है, कोई कि 2500 साल पुराना हुआ है, कोई कह रहा है 3000 साल, कोई 3500 साल, कोई कह रहा है कि 4000 साल, कोई सवा 4000 साल, सारे पुराणों ने अलग-अलग टाइम बता रखा है। आपने कैसे पता लगा लिया कि 5000 साल भी पहले हुआ? जो आर्कियोलॉजी है, बीबी लाल आर्कियोलॉजिस्ट जो हेड हुआ करते थे, रिटायर्ड हो गए और वो पद्मश्री अवार्ड ले लिए। उन बंदे ने महाभारत को 2900 साल पहले अपनी किताब में लिखा है। कहा कि अगर ऐसी कोई लड़ाई हुई है भारत में तो 2900 साल पहले हुई है, महाजनपदों की लड़ाई है, आप उसी को महाभारत कहिए। और उनको अवार्ड दिया, किसने? अटल बिहारी वाजपेयी ने। पद्मश्री अवार्ड दिया। तो भाई साहब आपके जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिनके जो धार्मिक लोग हैं वो उनको अवार्ड दे रहे हैं, वो 2900 साल पहले, आप 5100 साल पहले पहुँचा दिए। थियरी ही तो हो गई अलग-अलग। तो आप जो हैं कल्पना पे मत जाइए। आप कह रहे हैं ना कि जो पढ़ाया जाता है गलत पढ़ाया जाता है, सही पढ़ाया जाता है। यहीं से पता चलता है कि आप जो है मंदबुद्धि बिल्कुल मत बनिए। तथ्य को देखिए। सर सर केवल लिख हम दिया क्यों है, केवल लिख दिया है इसीलिए सत्य नहीं है। उसका सबूत हम क्या दे क्यों रहा है? कंपेयर मैंने सबूत सर माँगा हम क्यों आपसे क ना कि उसने जब कह दिया, जी, जी, रुकिए ज़रा, जब उसने कह दिया जी। कि 5000 साल पुराना है, तो ये भी सोचिए कि क्या उसने कोई सबूत दिया? अब कुरुक्षेत्र की आपने बात, भाई कुरुक्षेत्र का आप मैदान शायद आप जाके फील्ड देख के नहीं आए हैं, मैं देख के आया हूँ। इतना छोटा-सा है। जितनी सेना बताई गई है, 18 अछौड़ी की सेना बताई गई है, वो 18 अछौड़ी तो छोड़ दीजिए, 1 अछौड़ी वहाँ पे नहीं आ पाएगी। अब 18 छोड़ी तो बहुत बड़ी संख्या हो गई। तो वो इतना छोटा-सा फ़ील्ड है, अब वहाँ पे कहते हैं लोग कि वहाँ से एक भी सबूत नहीं मिला है। और 5000 साल पहले तो भारत में कोई लोहा का अस्त्र-शस्त्र नहीं मिला है। ये खाक आर्कियोलॉजी ये लोग किए हैं। और तांबे से आप इतनी संख्या को मार ही नहीं सकते हैं, तीर धनुष बना के। कॉपर अगर आप गलती से बता भी दिए हैं कि कॉपर का भी कोई चीज़ है, तो उसे नहीं मार सकते, लोहा होना चाहिए। लोहे का वो होना चाहिए, वो मिला ही नहीं है वहाँ पे। कोई सबूत नहीं मिला है कि वहाँ पे लड़ाई हुई थी इस तरह की। तो ये झूठी-झूठी कल्पना के आधार पर झूठ चीज़ परोसना कि महाभारत हुआ था 5000 साल, ये झूठी है। अब आप ये बताइए मुझे कि आप इतना क्यों फ़ोर्स कर रहे हैं इन चीज़ों को सही मानने में जिसका सबूत नहीं है? मैं ये आपसे ये जानना चाहता हूँ शिव, सर बताइए। जो सही नहीं है मैं उसे नहीं मानता हूँ। लेकिन तो सर नहीं मैं जो मानते हैं मतलब ना, तब बुध से पहले आपके ब्राह्मण धर्म का कोई सबूत है? ये बताइए पहले। सर पहले मेरी बात आप पूरी सुन ही नहीं रहे हैं। नहीं, आपका जो मूल प्रश्न था, आप यही कहने आए थे यहाँ पे कि बुद्ध जो-जो चीज़ सीख रहे थे, आपका कोई ब्राह्मण धर्म यहाँ पे था, कोई हिंदू धर्म था, उसी से सीख रहे थे। आपका मूल प्रश्न यही था। मैं आपसे अब सीधे मुद्दे पर आता हूँ, आप ये मुझे बताइए, क्या बुद्ध से सर आपको पहले कैसे ये पता कोई चला? आपका एक सिंगल हम जान जाते हैं ना, आपके जैसे जो हैं यहाँ पे हज़ारों कॉलर्स को रोज़ देखते हैं। आपका जो भौं भी टेढ़ा होगा ना, तो आपका जो नाखून क्या सोच रहा है, वो तक मैं पता लगा लूँगा। आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। इसका आप मतलब मुझे आप भी सिर्फ़ श्री इतना कृष्ण हो गए बताइए, हैं।
आप अब श्री कृष्ण यही तो आप बोल रहा हूँ ना कि आपके अंदर जो बैठा हुआ है ये सब श्री कृष्ण और ये वो सब निकल जाएगा। बस आप मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए, इससे ज़्यादा मैं समय नहीं दूँगा। बहुत ज़्यादा समय दिया आज मैंने आपको। ये सिर्फ़ मुझे बताइए कि क्या बुद्ध से पहले आपके किसी ब्राह्मण धर्म का आपके पास सबूत है या नहीं? इतना पहले क्लियर कीजिए। सर बुद्ध से पहले, उनके जन्म से पहले, उनके पिताश्री की अगर हम बात कर लें सर, वो भी शाक्य मुनि, एक क्षत्रिय थे, मतलब शाक्य जाति के एक क्षत्रिय थे। क्या थे? शाक्य क्या जाति कहा के थे आपने? ना वो राजा, नहीं, वो शाक्य क्या थे? जाति के थे। आपने कौन-सा शब्द प्रयोग किया? क्षत्रिय प्रयोग किया क्षत्रिय, आपने। जी। अच्छा, ये जो क्योंकि अच्छा क्योंकि क्षत्रिय राजा में जो 1 लगभग, मिनट। क्षत्रिय जी। में जो छ की जो स्वर आया है वो आया है, अर्ध स्वर आया है या वर्ण आया है छ और त्र ये दोनों पहली बार भारत में कब प्रयोग किया गया है? छ और त्र। भारत में जितनी लिखावट की प्रथा आई है उसमें पहली बार कब प्रयोग किया गया है छ और त्र? जितने इंस्क्रिप्शन मिले हैं, जितने जो रॉक इंस्क्रिप्शन मिले हैं या लिखावटें मिली हैं पुरानी आर्कियोलॉजिकल, उसमें छ और त्र का प्रयोग कब हुआ है पहली बार? बताइए। सर ये तो नहीं पता मेरे को। नहीं पता है, फिर भी आपने क्षत्रिय पहुँचा दिया। आप अगर ध्यान से देखे होते साइंस जर्नी पे, आप साइंस जर्नी पे आए हैं डिबेट करने, आपको ना ध्यान से तैयार होके आना चाहिए था। मैंने साइंस जर्नी पे वीडियो 140 बनाई है जिसमें मैंने दिखाया है, छ और त्र की ध्वनि पहली बार 7th सेंचुरी और उसके इर्द-गिर्द में आई। उससे पहले नहीं प्रयोग होता था। आप बुद्ध के समय में उनके पिताजी को आप क्षत्रिय बोल दिए जो शब्द ही उस समय नहीं था। भई आप जो है अगर ईश्वर शब्द अरब में होता तो वो अल्लाह थोड़े कह रहे होते। वो तो अपने को ईश्वर कहते हैं ना सब, अल्लाह थोड़े कहते हैं। वो भी ईश्वर कहते हैं। नहीं था, वहाँ के लोग अल्लाह ही कहते थे तो वो अल्लाह कहते हैं। आप जो है जो शब्द ही वहाँ पे नहीं है जबरदस्ती उनको क्षत्रिय बना दिए। तब तो फिर इंग्लैंड का राजा भी क्षत्रिय होगा, फिर तो स्पेन का राजा भी क्षत्रिय होगा, फिर तो पूरी दुनिया के कोने के लोग भी क्षत्रिय होंगे। हाँ जी, शिवम महोदय बताइए। सर हर कोई फिर तो क्षत्रिय जितने कैसे हो राजा हुए जाएगा? सब क्षत्रिय थे। क्या क्या कहा आपने? सर हर कोई थोड़ी ना हो जाएगा क्षत्रिय। तो कौन होता है क्षत्रिय? बताइए ज़रा हमें। सर क्षत्रिय कौन होता हम है? सर हमने ये कहा कि सर, जो हुँ, हुँ। बुद्ध जी थे, उनके जो पिताजी थे हुँ, हुँ, हुँ। शुद्धोधन, हुँ, हुँ। वो एक राजा थे। तो राजा प्राचीन थे। काल में प्रथा कैसे ये, पता चला कि जी। राजा थे? ये कैसे आपको पता चला कि वो राजा थे? फिर सर क्यों, कैसे पता चला? मतलब अब हुँ, सिद्धार्थ जी हुँ। जब घर से छोड़ के बाहर गए, उन्होंने मतलब अरे भाई ज्ञान की कहानी मत प्राप्ति के लिए। सुनाइए। इतिहास जो है ना, बुद्ध का इतिहास जो है ज़मीन में था, ज़मीन से निकाला गया है। तो जो भी आप बात कहेंगे ना, ये कहानी से मत सुनाइए, ज़मीन से जो निकला है सबूत उससे बताइए। बुद्ध जो थे, उनका तो जन्म तक गायब कर दिया था इन लोगों ने। जो आपको आज कथा कहानी परोस रहे हैं कि ये कहानी में ये था, वो कहानी में वो था, वो राजा थे, तही थे, वो थे, जो परोस रहे हैं ना, वो पूरा गायब कर दिए थे। ज़मीन से खोद के निकाला गया है बुद्ध को, तो इसीलिए बुद्ध के बारे में जो बात बताइए वो कथा कहानी से मत बताइए, वो सब ज़बरदस्ती आर्टिफ़िशियली इन लोगों के ब्राह्मणिकल सिस्टम द्वारा क्रिएट की गई है। आप आर्कियोलॉजी से बताइए, आर्कियोलॉजी में बुद्ध के पिताजी मिले हैं, कौन-सा काम कर रहे थे? बताइए ज़रा मुझे। बुद्ध के पिताजी आर्कियोलॉजी में मिला है, वो कौन-सा काम करते हुए पाए गए हैं? सर आर्कियोलॉजी से तो हमें नहीं पता है कि कौन-सा काम करते थे। हमें तो मतलब आज तक किताबों में यही पढ़ा जाता है कि वो एक यही कह राजा थे रहा हूँ वो। ना। और इस अरे भाई बात तो से जब किसी ये बौद्ध बताइए को भी बुद्ध का कोई इतिहास आपत्ति नहीं भारत है। में बुद्ध का इतिहास भारत में कौन लाया है? बुद्ध का इतिहास भारत में कौन लेकर आया है? सर क्या बताइए बुद्ध मुझे। यहाँ के नहीं थे? हमें तो ये मैं नहीं पूछ पता रहा कौन हूँ। लेके आया। अरे कौन लेकर आया है ये बताइए 17वीं सदी में तुलसीदास एक किताब लिखा था रामचरितमानस, लिखा था? जी, लिखा था ना? लिखा तो था। जी, तुलसीदास जब रामचरितमानस लिखा उसमें बुद्ध का उसने प्रयोग किया? बुद्ध का, बुद्ध के बारे में कुछ नहीं, लिखा उसने? नहीं लिखा ना? नहीं, अच्छा ठीक है। अच्छा, मुस्लिम शासन काल में इतने सारे दरबारी राजा थे, ये थे ब्राह्मण थे, सब लिखते थे, सब लिखे थे। मैदर ऊमट सायण का आपने नाम सुना है? जिन्होंने वेदों को कंपाइल किया 15वीं-16वीं सदी में, 14वीं सदी में। नाम सुना है आपने मैदर ऊमट सायण? नहीं सर, नहीं सुना है। इन्होंने बुध का प्रयोग किया? बुध के बारे में कुछ लिखा? नहीं लिखा हुआ। नहीं लिखा। अच्छा चलिए ठीक है 15वीं सदी 14वीं सदी तक तो हो गया। अब ये बताइए 7th सेंचुरी में आते हैं, राजा हर्षवर्धन की बात करते हैं। क्या राजा हर्षवर्धन ने बुध के बारे में कुछ लिखा, लिखवाया? उन्होंने भी नहीं लिखवाया। ये कौन बता दिया कि आपको नहीं लिखवाया है? राजा हर्षवर्धन ने बौद्धों की संगीति करवाई थी। त्रिपिटक जो होता है, वो संगीति होती थी, वो करवाया था उन्होंने। ह्वेन-त्सांग अपने नोट्स में लिख के गया है। ह्वेन-त्सांग उसका साक्षात गवाह था। उसके उपस्थिति में हुआ था। उनका जो कवि था, दरबारी कवि था बाणभट्ट, उसने किताब लिखी हर्षचरितम्। उसमें बाकायदे उसने पूरा का पूरा लिख रखा है। पूरा बुध का ही उल्लेख है। पाल वंश में पूरा बुध सर का उल्लेख है। आप सुनिए, ऐसे मैं तो, आपको सीक्वेंस बता रहा जी, हूँ, ज़रा रुक जाइए।
आप लिखे-लिखे कर रहे थे। देखें 14वीं-15वीं सदी से जब ब्राह्मणिकल सिस्टम लिखता है, बुध का उल्लेख नहीं करता। लेकिन उससे पहले जितने भी लोग हैं, सब बुध का उपयोग करते हैं, सब प्रयोग करते हैं। गुप्त वंश जो नालंदा यूनिवर्सिटी और तक्षशिला नहीं, तक्षशिला तो उधर था। इधर नालंदा और विक्रमशिला इत्यादि जितने भी यूनिवर्सिटी थी बौद्धों की, सबको ये चलवाता था, पैसे-वैसे दान देता था। इन लोगों ने बहुत सारे केव्स बनाए, बौद्ध मठ बनाए। इसके पहले आप आते हैं तो आप ये देखें शुंग काल में आए तो शुंग जो है वो सांची के स्तूप का तोरण द्वार बनवा रहा है, उधर पैसे डोनेट कर रहा है, सब काम करवा रहा है। उससे पहले सम्राट अशोक पूरा बुध ही बुध लिखवा रहे हैं। ये सारा सबूत आर्कियोलॉजी से हम लोगों को मिल रहा है। अब सवाल ये है कि इसमें एक भी ब्राह्मण का कुछ क्यों नहीं मिला? अगर बुद्ध से पहले आपका सो कॉल्ड कोई हिंदू धर्म था या ब्राह्मण धर्म था तो? इनके बीच में कौन-सा ऐसा राजा था जो आपके धर्म का था, उसने आपके लिए कुछ नहीं बनवाया? बताइए ज़रा। सर अगर क्या बोलते हैं ये, हाँ, बोलिए आपने ना, अभी इससे बोलिए। पहले कहा सर आपने इससे पहले ये कहा कि किताब में जो कुछ लिख दिया जाए, हम उस पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। हम उस अरे पे भाई, मैं आपसे क्या बगैर कह रहा किसी हूँ? आर आपने कहा ना कि आपको जो चीज़ आज तक पढ़ाई गई है, क्या वो सही है कि गलत है? आप ही का सवाल है ना। मैं आपसे कह रहा हूँ कि भई जो चीज़ें आर्कियोलॉजी से जिसका इतिहास आपको नहीं पता है, गुप्त वंश की लिपि किसने पढ़ी थी? आपको पता है गुप्त वंश की लिपि किसने पढ़ी थी? किसने पढ़ी थी सर? बताइए। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ गुप्त वंश की लिपि किसने पढ़ी थी? आपको आइडिया है? नहीं सर, नहीं आइडिया है। सम्राट अशोक की लिपि किसने पढ़ी? सर ये भी आइडिया नहीं है पता आपको? है। नहीं पता है। तो ज़रा सोचिए जिनको गुप्त वंश की लिपि नहीं पता है, जिन लोगों को ये क्या नाम है? ये सम्राट अशोक की लिपि नहीं पता है, वो लोग जो हैं आपको कहानी सुना रहे हैं सम्राट अशोक की, बुद्ध की, जिनको उनकी लिपि तक नहीं पढ़ने आती थी, हैं? कैसे आप समझ पा रहे हैं कि जो ये कथा कहानी लिख के दे रहे हैं वो सही है? अंग्रेज़ आके पढ़ के गया है। ये सारी सभ्यताएँ जो हैं अंग्रेज़ों ने खोजी है। अब ये बैठ के सिर्फ़ आपको कथा कहानी पढ़ा रहे हैं, आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। जैसे महाभारत में कथा कहानी गपोड़ प्रथा है, उसी तरह की ये गपोड़ गाथा सुना के आपको सोचते हैं कि ये वो कर दिए, तीर मार दिए हैं। चलें मैंने आपको आज बहुत समय दिया, ज़रूरत से ज़्यादा समय दिया और उम्मीद है कि आपको अगर कुछ समझ में आया होगा, तो जितनी भी मैंने बात कही है उसको दोबारा सुनिएगा और फिर अगली बार आप रिटर्न होके आइएगा। फिर देखते हैं आप में कुछ इसका फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है। त्रिपिटक अगर के कुछ बारे में कुछ फ़र्क पड़ा बताइए? होगा वो मैं बता चुका, जितना बताना था बहुत ज़्यादा समय दे दिया। अब त्रिपिटक आपसे सुनेंगे यहाँ पे, यहाँ इनसे आप बैठ के सुनेंगे। महाभारत खोल के दिखा दिया, अपना धर्म जो है खुद का सबूत नहीं है, दूसरे पर ही बात करेंगे। एक बंदे ने एक भी सबूत नहीं दे पाया यहाँ पे अपने सो कॉल्ड हिंदू धर्म का बुद्ध से पहले। और सवाल क्या था कि बुद्ध जो है किस बात पर उनके पहले कौन थे, उनके पिताजी क्या थे, क्षत्रिय थे, क्या थे? अरे भाई सबूत तो दे देते हैं। ओवरऑल कंक्लूजन आपने देखा है कि बंदे के पास एक सिंगल सबूत नहीं था। अच्छा यहाँ पे ब्लेज प्लेज जो हैं ये क्या लिख रहे हैं कि गीता 9/16 में एसचे सर आप प्यार से नहीं बुलाते हैं, आप प्यार से नहीं बुलाते हैं और खिलाते हैं, अन्यथा कृष्ण कब से आपके पास खुद आते और फल खाते हैं। अच्छा जी 9/16 चलें ये भी देख लेते हैं। 9th चैप्टर के 26 में क्या लिखा है? प्यार से बुलाने पर कृष्ण जो है खाना खा रहे हैं। ये देखिए ये आ तो गया यहाँ पे। यही है ना 26 9वाँ अध्याय का। ये मैं शेयर कर देता हूँ इसको भी आप लोग लगे हाथ देख लीजिए। कृष्ण जो है गीता लिखने वाला जो व्यक्ति है, ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है। 9 चैप्टर का भगवत गीता 26 श्लोक। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूं। सुन लिया आपने दोस्तों, ये कृष्ण ये गीता की वाणी है। अब जो भक्त आपसे कह रहा हो कि भैया कृष्ण होते हैं ऐतिहासिक प्रूफ से, उसको पकड़िए, कहिए कि बेटा ये बता कि तूने आज तक मन से अपने कृष्ण को बुलाया ही नहीं या ये श्लोक गलत है? अगर ये श्लोक सही है तो एक काम कर, तू अपने खूब मन से दिखा, मन से बुला के दिखा, क्योंकि तू तो आस्तिक है ना, तू ही कर सकता है, हम लोग से तो होगा नहीं। हम लोग तो ऐसा करेंगे तो वैसे ही भाग जाएगा। कृष्ण को तो लगेगा कहीं ये नास्तिक जो है बुला रहे हैं मिर्ची लगाने के लिए, कहीं मिर्ची खिला-पिला देंगे। तो भक्त से कहें ये श्लोक दिखा के कि भई ले आ, बहुत शुक्रिया आपका ब्लेस प्लेस जी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे कीप रिलीजन एंड पॉलिटिक्स सेपरेट यहाँ पे लिख रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ कृष्णा सेना कैन प्रूव गीता इज फेक। हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा है आपने। कीप रिलीजन एंड पॉलिटिक्स सेपरेट जी, फेक ही है वो। गीता जो है उसको सभी लोगों ने लाइन से ही कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया है। सुनील जी लिखते हैं क्या शिवम आपका आदमी है? नहीं सुनील जी, अगर ये मेरा आदमी होता तो
मैं इतना देर टिकने ही नहीं देता, 2 मिनट में निकाल के बाहर कर दिया होता। अपने अपने लोगों को आपने देखा ही होगा, मैं ज़्यादा देर समय नहीं देता हूँ। हाँ, आपको अगर आप चाहते हैं डिबेट करना, अगर आप ब्राह्मण धर्मी हैं, तो आप आ सकते हैं, सबका स्वागत। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ यहाँ पे रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है, कोई भी व्यक्ति आ सकता है, ओपन डिबेट है, ठीक है ना? ओपन डिबेट होता है, हमेशा नए कॉलर जो लोग आते हैं, उन्हीं को प्रेफ़रेंस भी दिया जाता है।